नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव प्रेम से वृंदानंद भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की उमापति महादेव की श्री सद्गुरुदेव भगवान की अरे कमल सिंह के बैठे पार्थाय प्रतिबोधिता भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन कृतितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब मामनुतन्त्यतामि भगवती गीते भगवद्वेषिणी
विश्वतोणगता जयत्रजला गान्धारवीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेदाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोतेन पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशव पाराशर्यवचः सरोजमवनं गीतार्थगन्धोद्गटम् नानाज्ञानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैः वेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमल कध्वंसिना श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तुवन्ति दिव्ये स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगान् ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुर्सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। 28वें श्लोक से पाठ करते हैं। श्री भगवानुवाच युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि अयोगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं
स योगी परमो मतः स योगी परमो मतः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक आत्मा ब्रह्म आनंद कंद सच्चिदानंद परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोटि शरण नमन। परमात्मा के भिन्न स्वरूप का स्मरणीय परम श्रद्धेय परम वंदनीय अनंत श्री भूषित महामंडलेश्वर श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि शरण नमन। समुपस्थित समस्त भगवत भक्त श्रद्धा भक्ति रूपी मान शक्ति सबको हृदय से नमन वंदन। आज तो देख के लग रहा है जैसे भगवान के गोलोक धाम में बैठने का खास माइल है, प्रवचन करना है और सामने आप ही बैठी होगी बहन सामने। तब देखिए आज भगवान के गढ़ मंदिर के बैठे हुए तिलक बड़ा पहचान है। तिलक से पहचान होती है कि हम किसके हैं, है कि नहीं? तो आज उनको सब कृष्ण भक्त बने, बढ़िया भगवान का कोट कुंड लगा करके बैठे हुए हैं। तो देख के मन पसंद हो गया कि चलो भगवान के भक्तों को आज सुनाना। इतनी हमारी गति तो हुई कि हम मनुष्य से भगवान के भक्त बने। और देखिए छठा अध्याय तो इसी बात के लिए है। प्रारंभ होगी चर्चा आरुक्ष से और विश्राम देती है भजनते जो माम, जो मेरा भजन करते हैं अर्थात जो मेरे भक्त हैं वो मुझसे युक्त हो जाते हैं, मुझसे अत्यंत ही जुड़ जाते हैं। और बहुत सुंदर इस छठे अध्याय को भगवान ने सजाया है। प्रारंभ ही किया जिस स्थिति में भगवान हम सबको लाना चाह रहे हैं, योगारूढ़ की स्थिति में, कि थोड़ा हम अंतर्मुखी हो करके ध्यान की अवस्था को प्राप्त करें, ध्यान योग में आरूढ़ हो। तो प्रारंभ किया कि ध्यान योग में आरूढ़ होने के लिए आवश्यकता है कुछ बहिरंग साधनों की, जो तीसरे चौथे पांचवें अध्याय में उपदेश किया। आरुक्षोर मुने योगम कर्म कारण उच्यते। और लगभग 6-7 श्लोकों तक 6 श्लोकों तक इसी क्रम को भगवान ने बताया है कि अगर आपको इसमें आरूढ़ होना, इस स्थिति को प्राप्त करना है तो आपको अपने जीवन में कर्म योग को लाना पड़ेगा। अपने आप को हो सकता नहीं। जैसे संसार में अगर किसी ने कोई स्थिति प्राप्त की है तो जीवन में कुछ संघर्ष भी किया है। उसके लिए बहिरंग साधन के रूप में भगवान ने पुनः इस छठे अध्याय में लगभग 6 श्लोकों तक कर्म योग की अनिवार्यता का निरूपण उसको प्रस्तुत किया है कि ऐसा करते हुए ही आप भीतर प्रवेश करेंगे। अर्थात प्रारंभ की जो कर्म योग की साधना है वो आपको ले करके जाए ध्यान की अवस्था में। तब तो समझे कि आपने कर्म योग किया है, क्योंकि प्रत्येक प्रवृत्ति आपको निवृत्ति की ओर ले जाना चाह रही है और हमारी भी मूलभूत चाह निवृत्त होना ही है। समझे? अगर निवृत्ति ना हो तो आप नित्य निवृत्ति में जाते हो। कब? कहा चाहे दिन भर में कुछ भी आप करो, लेकिन एक समय सोचते हो रात में अच्छी नींद प्राप्त करें और न मिले वो तो आप दवाई खाते हो, दुनिया भर के प्रयास करते हैं कैसे का अच्छी नींद मिले। तो निवृत्ति में जाना जैसे हमारा एक स्वभाव है, लेकिन संसार की प्रवृत्ति में हम लगे हुए हैं। तो प्रवृत्ति भी ऐसी हो केवल बेहोशी में नहीं बल्कि सजग रहते हुए भी हमें निवृत्त करके रखे। तो प्रत्येक प्रवृत्ति का पर्यवसान निवृत्ति की ओर हो। भगवान इसी को कहते हैं आरुक्ष योगारूढ़ बने। फिर योगारूढ़ के लक्षण बताते हैं 7, 8, 9 श्लोकों में और कह देते हैं कि इसको पाने के स्वयं प्रयासरत रहो, आलस में न रहो कि अपने आप हो जाएगा। और कुछ हमारे सनातन धर्म में हो गया कृपा कृपा कृपा, आपकी कृपा होगी तो हो जाएगा। अरे कृपा हो तो रही है, भगवान की कृपा कि बढ़िया सुंदर मनुष्य का शरीर मिला, शास्त्र हमको उपलब्ध है और ऐसे संत भी हैं जो हमें शास्त्र समझाने वाले हैं। तो और कितनी कृपा, अब तो चलना हमें खुद पड़ेगा। उन संतों का आश्रय लेकर के हम स्वयं अपने उद्धार के लिए प्रयास कर रहे हैं। उद्धरेदात्मात्मानम नात्मान अवसादयेत,
हमारा सनातन धर्म, हमारा सनातन वैदिक धर्म आलस्य की ओर जाने के लिए नहीं है। बिल्कुल स्वावलंबी बने, स्वयं अपना भी प्रयास करें जब तक वो स्थिति न प्राप्त हो जाए। 7, 8, 9वें श्लोक में योगारूढ़ होकर के किस स्थिति में को प्राप्ति करनी उसका निरूपण करते हैं। और फिर 10वें श्लोक से प्रारंभ किया, योगी युंजीत सततम आत्मानं रहसिता एकाग्रचित्त आत्मा निराशेर अपरिग्रह। ऐसे भगवान के 10वें श्लोक से प्रसंग प्रारंभ करते हैं कि ये जो योगारूढ़ हम हो रहे हैं तो ये कैसे हो, आरुक्ष से योगारूढ़ होने के लिए कैसे कैसे जीवन में साधन होने चाहिए उसको बड़े विस्तार से समझाया। पहले 4 श्लोकों में कैसी बाहर की परिस्थिति हो, कैसे आसन लगाएं, कैसे बैठना है, शरीर कैसे हो, फिर भीतर मन को कैसे एकाग्र करें। करते करते लगभग 32 श्लोकों तक यही प्रसंग है जो हमने कल तक सुना था। कहाँ तक 28 तक आए थे, लगभग 32 श्लोक 10 से लेकर के 32वें श्लोक तक यही इसी व्यवस्था का वर्णन किया है कि योग के साधन के लिए, इस योगारूढ़ की स्थिति में आने के लिए बाहर की व्यवस्था कैसी हो, आसन कैसा हो, हमारा आहार कैसा हो, व्यवहार कैसा हो। कैसा हो तो एक शब्द भगवान ने कहा, युक्त हो। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य। बिल्कुल हमारा आहार विहार, हमारा सोना जागना सब युक्त हो, अर्थात इसकी मात्रा भी संयमित हो और इसका परिमाण तो हो ही, थोड़ी दिनचर्या भी हमारी सजी हुई हो। दोनों बातें हैं, मात्रा भी देखो प्रारंभ में है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, विधि निषेध की बात है, लेकिन अब योगारूढ़ हो गए तो जो विधि है उसमें भी क्या करना है क्या नहीं करना है, कितना संयमित कितना युक्त हो जाए। बिल्कुल एक ये धारणा रहे, जो व्यवहार हमें बहिर्मुखी बनाए, जो व्यवहार हमारा हमें विषयों की ओर उन्मुख करे उससे थोड़ा बचे। जो व्यवहार, जो आहार, जो व्यवस्था हमें अंतर्मुखता की ओर ले जाए वास्तव वही युक्त है। ऐसा भगवान वर्णन करते हैं, आसन आहार विहार उसके नियम बताए, फिर योग को जो प्राप्त हो गए उनके लक्षण भी बताते हैं। प्रशांत मनसः चिदात्मनः ऐसे लक्षण भी बताए उनके कि वो परिस्थिति निरपेक्ष हो जाते हैं, भीतर प्रशांति है, लेकिन वो प्रशांति किसी बाह्य परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। सुख दुख लाभ हानि मान अपमान सब में उनकी एक समझ परिस्थिति बनी रहती है। चाहे निर्जीव पदार्थ हो सब लोष्टाश्म कांचन, क्योंकि ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है। अब कुछ पाना शेष रहा नहीं, क्योंकि दुनिया में जितने भी साधन हैं सब जो कुछ भी है सब साधन रूप है, साध्य एकमात्र है प्रभु। परमात्मा ही परम साध्य है, इसलिए सारे निर्जीव जो भी पदार्थ मिलते हैं उसके प्रति उनके भीतर बहुत ज्यादा आकर्षण नहीं है। जो साधन है उनको साध्य के लिए, साध्य की प्राप्ति के लिए लगाते हैं। साथ ही साथ व्यवहारिक जगत में है तो जो अनेकों प्रकार के लोग मिल रहे हैं, सुहृद मित्रागासीन मध्यस्थ देश बंधुषु साधुषु विच पापेषु सब बुद्धिर विशिष्यते। बाहर के जो परिदृश्य में कोई अगर मिल रहा है, अनेकों प्रकार के 9 प्रकार का वर्णन कर दिया, कैसे कैसे वेद के लोग मिल सकते हैं, लेकिन उनके प्रति भी उनके भीतर कहीं कोई ऐसी व्यथा चिंता नहीं कि कौन क्या कर रहा है, कहा किम कर्म, ज्यादा उनके मन में व्यथा नहीं है संसार के प्राणियों के लिए। सब यही भाव रहता है कि सब अपनी अपनी वासनाओं के अनुरूप वर्तन कर रहे हैं, व्यथित नहीं होता। ऐसी इसकी इसके लक्षण बताए योगा की स्थिति में। फिर साथ ही साथ उसका फल क्या है, उसके फल का भी वर्णन किया है। क्या फल मिलेगा? आदि अंत से रहित उस परम सुख की उसको अनुभूति होती है। आत्यंतिकम सुखम, उसको आत्यंतिक सुख की अनुभूति हो जाती है। और वो सुख भी कैसा है? किसी विषय पर निर्भर नहीं है।
तद बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम, केवल बुद्धि द्वारा ग्राह्य है, किसी इंद्रियों की पहुंच वहां तक है नहीं। अतीन्द्रियम, इंद्रियों से परे अर्थात विषयों से परे कोई विषय नहीं, फिर भी उसका चित्त परम आनंद में है, ऐसे सुख की स्थिति उसको प्राप्त होती है। और धारणा कैसी है, अब उसको पाने के बाद अब और क्या प्राप्त किया जाए, जब लब्धा चापरम लाभम, उससे बढ़ करके कोई दूसरा लाभ है ही नहीं, ऐसी उसकी निरंतर स्मृति बनी हुई है। और ऐसा ये जो सुख है, ये तो वर्णन कह दिया कि इसमें जो एक बार स्थित हो गया उसमें कभी दोबारा विचलित होता नहीं, चाहे कैसी परिस्थिति आ जाए। कह दिया गुरुणापि दुखेन, बड़े से बड़ा दुख भी उसके भीतर कभी भी विचलन उत्पन्न नहीं करता। न दुखे गुरुणापि चाल्यते, ऐसी वो स्थिति का वर्णन किया है, ये फल मिलता है। और सबसे सटीक फल तो ये कहा, ये ऐसा योग है जो जीवन में आने वाले जितने भी दुखों के संयोग हैं उन सब से वियोग करा देता है। केवल और केवल स्थिति है स्वरूप में अवस्थान। स्वरूप जब आनंद की अनुभूति हो जाती है, इससे बढ़ करके, क्योंकि कल भी हमने चिंतन किया कि दुनिया के जितने भी बड़े से बड़े सुख की हमने कल्पना की, सब एक समय मिलता तो है, लेकिन कुछ दिन बाद वो परिस्थिति, वो व्यवस्था हमारे लिए सामान्य हो जाती है। सुख की तीव्रता तो है लेकिन स्थिरता नहीं है। लेकिन ये अपने आप का जो अपने आनंद, अपने आत्मा का जो आनंद है, ये का इसमें तीव्रता भी है और निरंतरता भी है। ऐसे सुख की वर्णन तो कहते हैं बिल्कुल ब्रह्म का जैसे स्पर्श प्राप्त हुआ हो। और कहा ये स्थिति प्राप्त करनी तो अधीर मत बनो, अपना अभ्यास आप धीरे धीरे शनै शनै उपरमेत, क्रमशः धीरे धीरे एक एक क्लास आगे बढ़ते हो। जैसे स्कूली शिक्षा होती है ना, पहले दिन जा करके आपको डॉक्टर इंजीनियर नहीं बना दिया जाता। कहाँ शुरू करते हैं, नर्सरी से, प्ले स्कूल से, खेलते खेलते हम पहुंचे प्राइमरी में, प्राइमरी से मिडिल में, मिडिल से हाई स्कूल, इंटर किया, डिग्री की, तब जाकर के हमें कोई पद मिलता है। पूर्वक शनै शनै उपरमेत बुद्ध्या जिगृहीतया, इस धैर्य से युक्त बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे प्रयास करते रहे। ध्यान में बैठे तो बिल्कुल स्वभाव है कि हमारा रजोगुण तमोगुण के कारण ये मन भागता है, लेकिन भागे तो का अभ्यास बनाए रखें। यतो यतो मनश्चरति ततः ततो नियम एतत्, जहां जहां जिस विषय को मन आधार बना करके संसार में जाए, गो गोचर जहां लग मन जाए, सो सब माया जानम भाई का इस दृष्टि के साथ में कि सब मायामयी है, आज है कल पता नहीं इसकी सत्ता रहेगी कि नहीं रहेगी। ऐसे वर को क्या वरो जो नित्य जन में मर जाए। ये संसार के सभी पदार्थ जिन विषयों को आधार हमारा मन बना रहा है, ऐसा विवेक जग जाए कि सबके सब अनित्य है और मैं जो है नित्य का आकांक्षी हूँ, जो नित्य में सुख चाहता हूँ, आयास प्रयास से रहित स्वाधीन सुख, तीव्रता के साथ ऐसा सुख, आत्यंतिक सुख का ये जगत के विषयों से नहीं मिल सकता। जहां जहां मन जाए संसार के विषयों में खींच करके उसको वापस लेकर के आए। ततत नियम ने आत्मनि एव, अपनी आत्मा में ही स्थिर करें। परिणाम का आपको ब्रह्मभूतम, बिल्कुल अपने आत्म स्वरूप ब्रह्म स्वरूप की एक अनुभूति होगी। पर आपको बड़ा समय लगता है। देखो सब समय लगता है अपनी तैयारी में। हमारे भीतर मैल कितना है उसके अनुसार देरी लगती है। जैसे एक दिन बस पहना हुआ है, कहीं बाहर गए नहीं, तो अगर पानी में डाल करके निकाल भी दें तो दोबारा पहने योग्य हो जाता है। लेकिन थोड़ा उसमें हमने पहन के थोड़ा व्यवहार करके आए, धो करके आए, थोड़ा मैल उसमें जम गया तो थोड़ा उसको फिर साबुन लगा के रगड़ना ही पड़ेगा। लेकिन व्यवहारिक ऐसा हमने कुछ कार्य में लग गए कि उस वस्त्र में हमारे कुछ दाग लग गए, गहरे दाग लग गए। हम साफ तो कर रहे हैं, रगड़ भी रहे हैं, लेकिन अभी दाग छूट नहीं रहा।
तो समझदार व्यक्ति ने ये नहीं कि उसी दिन नगर करके साफ करने लगता है कि आज ही साफ कर दूंगा, और करे तो कोई लग जाए नहीं आज ही रख के साफ करूंगा, तो समझदार माताएं होंगी तो कहेंगी बेटा आज रहते एक ही बार नहीं साफ होगा, ज्यादा रगड़ेगा कपड़ा फट जाएगा, धीरे 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 दाग चला जाएगा। देरी है ये जो जन्म जन्मांतर के कल्मश है, चाहे वो तमोगुण के अंश कल्मश हो, चाहे रजोगुण का जो एक संस्कार है, ये धीरे धीरे साधना करते करते आपको तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सत्वगुण में जब स्थित करेगा तो स्वतः ही आपको फिर अनुभूति क्या होगी, सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम, बड़े अनायास ही सुख पूर्वक ही एक दिन बैठे बैठे ही आपको अपने स्वरूप की झलक मिलेगी। और देखो कई बार ये झलक सत्संग में मिल जाती है, अनुभूति सुनते सुनते होती है, वही जो झलक है, वही जो रस लगा हुआ है जुबान पर, वही आपको खींच खींच करके बार बार सत्संग में लाता है। आप भी ढूंढते हो कि कहाँ सत्संग हो रहा है और सत्संग भी कैसा हो रहा है। संगीत वाला, अब मुझे लगता है जितने यहाँ पर बैठे हुए संगीत की रुचि वाले नहीं, संगीत वाले होते थे लेकिन आते यहाँ कोई जब नहीं रहा, पता नहीं क्या 2 घंटे केवल प्रवचन, ना कोई भजन ना कोई संगीत। वो तो कृपा है हमारे आलोक जी की 2-4 सुना देते आके पीछे, ये तो रूखा रूखा बिल्कुल नीरस ही प्रवचन ही प्रवचन, केवल भाषण ही भाषण। तो आए, एक दिन देखा 2 दिन देखा, उसके बाद फिर चलो आखिरी दिन आएंगे। लेकिन संस्कार हमारे परिपक्व है जन्मांतर के, तो जैसे ही आए एक अनुभूति एक रस मिला अपने स्वरूप का, देखिए जब भी होगा सुनते सुनते ही तैयारी हुई। जैसे पानी आप गर्म करते हो, कब उबलता है का धीरे धीरे जब उसका तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचता है तो उसमें उबाल आता है। ऐसे ही साधना करते करते जिस समय आपके तमस रजस की स्थिति शांत होती है, शांत रजसम विगत कल्मषम, तब फिर आपके भीतर एक समय ऐसी अनुभूति आपको अपने स्वरूप भूत जो आनंद है, जो परम सुख है, उसकी झलक मिलती है। और मिल गई तो कहा फिर वो आपको बारंबार किसी और लेकर के आता है और करते करते स्थिति कहाँ पहुंचा देगी, कहा जो इस योगारूढ़ की बिल्कुल जो परम स्थिति ज्ञान की जो स्थिति है, ज्ञान उपलब्धि आपको हो जाएगी। कैसे? तो 29, 30, 31 वो लक्षण दिखाए हैं कि भीतर क्या अनुभूति होगी। क्या कोई ध्यान करते करते चमकदार रोशनी दिखाई देगी कि हाँ वो लाल पीली नीली बत्ती दिखाई देने लगेगी। हम कहीं ना कहीं कल्पना में खोए हुए चीजों में, या कोई भगवान का बड़ा दर्शन होगा, भगवान लड़ाते हुए आ जाएंगे, तो कौन से रूप में आएंगे? चतुर्भुज में आएंगे कि वासुदेव श्री कृष्ण में करके आएंगे। अच्छा कृष्ण में भी कौन से आएंगे? बाल गोपाल आएंगे कि गिरधर गोपाल आएंगे या चक्रधारी, कौन से आएंगे? कैसी अनुभूति, कैसे दर्शन होंगे? कहा ये सब दर्शन तो होंगे, लेकिन ये दर्शन भी मिलने और मिलने वाले हैं। स्थिति कैसी, कैसी अनुभूति होगी? तो भगवान कहते हैं, पहला 29, 30, 31 एक ही चीज को कहा है, ये समझ लें ये परम लक्ष्य है जीवन का। जो हमने कहा धर्म अर्थ काम पुरुषार्थ और मोक्ष परम पुरुषार्थ है, वो मोक्ष पुरुषार्थ की सिद्धि तब होती है जब ये 3 श्लोकों में बताया हुआ 29, 30, 31 इन तीनों श्लोकों में बताई हुई स्थिति, ऐसा अनुभव हमारे भीतर इसमें निष्ठा हो जाए। कैसी दृष्टि बनेगी? तो कहा तब उसको अनुभूति होती है सर्वभूतस्थम आत्मानम, सभी भूतों को आत्मा में, सर्वभूतानि च आत्मनि, जितने भी ये सारे भूत दिखाई, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उसको अपनी आत्मा में और आत्मा को सर्वभूतों में, ऐसी उसकी अनुभूति हो जाती है। सर्वभूतों को आत्मा में और आत्मा में ही सर्वभूतों को।
आधा पूरा सब में परमात्मा को देखो, ये तो कई बार हम कर लेते हैं, लेकिन दूसरी बात क्या है, दूसरा सिद्धांत ये भी है साथ में, सबको आत्मा में ऐसी दृष्टि प्राप्त हो जाए, ईक्षते योग युक्त आत्मा, ऐसा ईक्षण, ऐसा वो दिग्दर्शन करता है। कौन? कहा जो योग से युक्त आत्मा हो गया है, और ऐसा करके सर्वत्र समदर्शना, उसको सब जगह केवल और केवल ब्रह्म का ही दर्शन होता है। ज्ञान मान जहां एक नाही, देखई ब्रह्म समान जगमान। बिल्कुल ब्रह्म दृष्टि उसकी वजह की ब्रह्ममयी दृष्टि बन गई, चाहे अपने आराध्य सिया राममय बन जाए, लेकिन केवल उस आधार पर का उसके भीतर एक सर्वत्र भाव बन जाता है, सब में परमात्मा को और परमात्मा में ही सबको, सबको भगवान में और सब में भगवान को, सब में आत्मा को और आत्मा में ही सबको, ऐसी उसकी अनुभूति हो जाती है। अब कोई कठिन नहीं है, दृष्टि है, समझ की बात है। जैसे हम गए सुनार के यहाँ, तो हमें सुनार के यहाँ पर अलग अलग आभूषण दिखाई देती है। हाँ, ये जरूर है कि आपको सोने के आभूषण, चांदी के आभूषण, मतलब जितने भी आपको जो वहां पे जितने भी आभूषण अलंकार दिख रहे हैं, आप सब में जान रहे सब में सोना है, सोने से बना हुआ सब में सोना। पूछते भी सोना कितना है इसमें, है कि नहीं? उसमें चाहे फूल पत्ती अलग अलग तरह की चीजें बनी हो, लेकिन आपको भाव क्या है कि सब में सोना ही है। लेकिन वही सुनार की जो दृष्टि है, उसकी दृष्टि जो कुछ है उसकी दृष्टि केवल और केवल स्वर्ण मात्र है। तो देखिए, तो जितने भी वहां पर आभूषण रखे हैं, सब में सोना है, और सारे जो आभूषण है वो कहाँ है, कहाँ स्थित है? सोने में स्थित है। सोने के अंदर कुछ की सत्ता है नहीं। ऐसी सारे जगत में एक दृष्टि बन जाए, ब्रह्ममय दृष्टि बन जाए, पुनः उसी बात को कहते हैं। ऐसी बिल्कुल दृढ़ता भगवान कहाँ चाह रहे हैं, जो माने जो कोई भी, जो भी ध्यान योग की साधना करते हुए ऐसी इसकी दृष्टि बन गई, जो माम पश्यति सर्वत्र, जो कोई भी मुझको सर्वत्र देखता है, और साथ ही सर्वम च मयि पश्यति, सबको मुझ में ही देखता है। आपकी भीतर ये न चला जाए कि अच्छा वहां बोला था आत्मा की बात, तो यहाँ तो आपने श्री कृष्ण है, तो ये कृष्ण कौन है? ये कई बार लोग कहते हैं अच्छा आप कौन से भक्ति वाले हो, निर्गुण वाले कि सगुण वाले? लोगों ने बड़ा भेद कर रखा है चीजों का। अच्छा ये निर्गुण भक्ति वाले हैं, अच्छा ये कौन है सगुण भक्ति वाले हैं, अलग है क्या? रहस्य समझना हो तो 12वां अध्याय में जब पहुंचो समझ में आए, तो वहां प्रश्न नहीं किया है कौन श्रेष्ठ है, किसको अच्छा माना जाए, कौन श्रेष्ठ है, सगुण वाला कि निर्गुण वाला? अच्छा कौन है, सगुण वाला? कितने लोग हैं इस मत में? हमने एक पूछा जो प्रश्न के अनुकूल उत्तर देना चाहिए। और कौन सा श्रेष्ठ है, सगुण भक्त अच्छा है या निर्गुण वाला? सगुण वाले कितने हैं, निर्गुण वाले? जो 29 में भगवान ने कहा वहां पे दृष्टि बनाई है तत्व की दृष्टि, कि तत्व की दृष्टि देखो, सब में मैं हूं और सब मुझ में है, और जो मैं ये उपाधि लेकर के आया हूं ना देव और एक रूप में करके, उसमें और मुझ में कोई अंतर नहीं है। वो स्वामी बड़ा सरल दृष्टांत देते हैं, कैसा है का जैसे जल ही फ्रिज में आपने रखा तो बन गया है, बर्फ बन गया, क्या अंतर है दोनों में? जैसे स्वर्ण ही आभूषण बन गया, क्या अंतर है? बस ये सब चीजें दिमाग में कहीं कोई भ्रम में अटक ना जाए। भगवान कहते हैं जो मुझको सब में, सबको मुझ में देखता है, ऐसा कोई है तो तस्य अहम न प्रणश्यामि,
ऐसा कोई है जो मुझसे दूर नहीं रहता, मुझसे कभी भी वो परोक्ष नहीं होता, अर्थात मुझसे कभी वो विस्मृत नहीं होता। और साथ ही स च में न प्रणश्यति, और ऐसा कोई है तो वो सामान्यता में न प्रणश्यति, वो भी मुझको नहीं भूलता, क्योंकि जो मैं हूं सो वो है, जो वो है सो मैं हूं। तो एकत्व की बात है, इसे कहा गया ब्रह्मात्मैक्य बोध, ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव तत्व की दृष्टि बन गई। हमने जीव ने अपनी उपाधियों को देखिए, ध्यान क्या, एक योगारूढ़ की स्थिति में आगे ध्यान करते हैं तो ये अनुभव होता है जब जीव अपनी उपाधियों को दूर करके, ये मैं शरीर नहीं, मैं मन बुद्धि नहीं, सारी उपाधियों को दूर करके जो उसको अंदर भीतर अनुभव हुआ अपनी चेतन सत्ता का मैं हूं। ऐसे ही बाहर जगत में ईश्वर की भी जो माया उपाधियां हैं उनको जब किनारे किया तो जो चेतन सत्ता शेष रही पर ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। अब जब ऐसा ज्ञान हो गया तो जानत तुम्हें, अब बताओ जो तत्वरूप हो गया तो कोई ऐसा है जिसको ये अनुभव में आए कि मैं नहीं हूं? कभी हुआ आपको? कभी आपको लगा कि आज मुझे अपना ही पता नहीं है? दुनिया कहीं कहां ख्यालों में खोए हुए हो, लेकिन कभी आपको ये हुआ कि आज मुझे अपना ही होश नहीं है? गहन सुषुप्ति में भी आपको कहीं ना कहीं वो एक जागृति रहती है कि जरा सा खटका हो, किसी नाम लिया, आप खड़े हो जाते हो। अच्छा, अगर सुषुप्ति में भी आप, सुषुप्ति में कहीं ना कहीं आप बेहोश होते, जब जगे तो कैसे अनुभव में आया कि बड़े चैन से सोए थे? कोई था ना उस स्थिति को, उस प्रशांति को भी जानने वाला। ऐसी जो अपनी सत्ता है और सारे जगत के जो अधिष्ठान है, ये परमात्मा और आत्मा दो नहीं बल्कि एक है। ऐसी स्थिति हो गई तो जैसे मैं अपने आप को नहीं भूलता, तो ऐसा ज्ञानी, तो भगवान कह देंगे अगले अध्याय में जहाँ 4 प्रकार से भक्त बताएंगे, उसमें जो ज्ञानी है, जो तत्व ज्ञानी है, भगवान कहते हैं ज्ञानी तू आत्मा एव मतम। ऐसा कोई ज्ञानी हो तो मेरी आत्मा ही हो जाता है। तो जैसे दुनिया में आप हो, अपनी आत्मा को नहीं भूलते, तो भगवान कैसे भूलेंगे? और वो ज्ञानी भी कहीं परमात्मा को भूलता नहीं। और ये स्थिति आ जाए, निरंतर उस चीज का स्मरण रहे। देखिए आखिरी कैसी भी स्थिति हो, कोई मरणासन भी पड़ा हो, होता है दुनिया का जो ज्ञान उसको भूलता रहे, भूल जाए, विकसित हो जाए, तो पहचानते नहीं, लेकिन कुछ समय भी उसको ये भूल रहता है कि मैं हूं, चाहे भले ये हो कि मैं मर रहा हूं। अपनी उस सत्ता को जिसने जान लिया कि ये सत्ता ही परम सत्ता है, का ना तो परमात्मा से वो दूर होता है और ना परमात्मा से वो दूर होता है। बिल्कुल इस स्थिति आती है। पुनः उसी बात को फिर दृढ़ किया, सर्वभूतस्थम यो माम, सर्वभूतों में जो स्थित मुझको जानता है और जान करके भजति एकत्व मात्र, और इस ज्ञान में स्थित होकर के जब भजन करता है, ये है ज्ञानी की साधना। ज्ञान स्थित होकर के ऐसा नहीं कि ठंडा पा रहता है ज्ञानी का, वो भी कार्य करता है। बड़े बड़े महापुरुष जितना काम कर जाते हैं, एक सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है। वो भले भक्त पूजा करता हुआ दिखाई दे, चाहे समाज की सेवा में लगा हुआ है, शायद हो सकता है कोई निर्माण कार्य में लगा हुआ हो, चाहे किसी भी कार्य में लगा हो, वो कुछ भी कर रहा हो, लेकिन स्थिति कैसी है? उसकी दृष्टि सर्वथा ऐसी है, सर्वभूत स्थितम माम। ऐसा जिसका ज्ञान, जैसी ऐसी जिसकी दृष्टि हो गई है, ऐसा जो कोई भी है केवल एकत्व भाव में स्थित होकर के भजन करता है। भजन मतलब भज सेवायाम, भजन मतलब केवल माला नहीं जपता है, ठीक है, उसकी अपनी साधना भी है, लेकिन उसके बाद जो लोक संग्रह के जो कार्य में लगे हुए हैं, तो भगवान कहते हैं सर्वथा वर्तमानोमि। अब वो अगर कोई क्रिया भी कर रहा है, कोई सेवा कार्य में भी लगा हुआ है, भगवान कहते हैं स मयि वर्तते, वो मुझ में ही वर्तन कर रहा है।
देखो ये दृष्टि है, ये दृष्टि बन जाए तो हम जब आश्रम में जाते हैं तो चाहे आश्रम में झाड़ू लगाए तो लगता है गुरुदेव की सेवा हो रही है, बैठ के कार्यालय में कोई प्रबंधन का कार्य देख रहे हैं तो गुरु की सेवा हो रही है, वहीं आश्रम बैठ के हम पूजा कर रहे हैं तो वो भी गुरु की जो अधिष्ठाता है आश्रम के उनकी सेवा। हम चले गए गौशाला में, वहां कोई सेवा की, चाहे आश्रम में आके कुछ भी कर रहे हैं। कई बार धारणा बनाते कि नहीं वो वाला काम मिलेगा तो हम करेंगे तो अच्छा रहेगा, और कई बार तो होता है कि कुटिया के इर्द गिर्द जो जहाँ कैमरे लगे हुए हैं उस व्यक्ति वहीं पर लगता है फिर अभी वो अभी एकत्र में स्थित नहीं हुए, कहाँ स्थित है, कहाँ कैमरे में स्थित है, जहाँ कैमरा होगा तो वहां पर। ऐसे भाव के साथ ये भाव देखिए, छोटे से हम बड़े की ओर जाते हैं। जैसे किसी डॉक्टर के पास जाओ, उसको रोग को जांचना है कि क्या कारण है रोग का, तो ऐसा नहीं कि शरीर का पूरा खून लेता है, केवल एक बूंद ले ली उसने, एक सेल को ले करके उसने पूरे शरीर की संरचना को जान लिया। ऐसे ही धीरे धीरे कहीं एक जगह पे हमने समर्पित भाव से सेवा की जो उस स्थिति में स्थित हो। इसीलिए ज्ञानी की सेवा वास्तव में परमात्मा की सेवा। अगर आप छोटी अवस्था जाकर के वो कार्य नहीं कर सकते, भाव नहीं ला सकते, तो बड़े में कभी जाना ही मुश्किल है। धीरे धीरे वहां पर ऐसे रहते हुए हर प्रकार से करने वो कुछ भी करे, तब आप सुनोगे कोई सदना कसाई है, कोई भगवान का भक्त है, कोई आपने रैदास की कथा सुनी, क्या कर रहे हैं, लेकिन कौन है करते हुए भी, लेकिन ऊपर से उसका वर्तन हो रहा है, भीतर दृष्टि कैसी एकत्व में स्थित है। ऐसा कोई है, भगवान के सब मई वर्तते, वास्तव में ऐसा जो योगी है ये मुझ में ही वर्तन कर रहा है। और वास्तव में भावना कैसी है, तो 25वां श्लोक कैसा व्यवहार है, आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। स योगी परमो मतः, भगवान कह रहे मेरे मत में वो परम योगी। कई बार चल पड़ता है नया नया ज्ञान, तो कोई योगी बनो, योगी मत बनो। ये कुछ महामूर्खों से ये केवल और केवल हमारे सनातन धर्म के सिद्धांतों पर चोट करने के लिए होता है, भ्रमित करने के लिए। उनको यही नहीं पता कि योगी है कौन, किसको योगी कह रहे हैं, और आगे बड़ी बड़ी शब्द शाब्दिक खेल करते हैं। और खासतौर से व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी है ना, केवल और केवल समाज को भ्रमित करने के लिए। और ऐसी अगर कोई बात कोई सनातन धर्मियों के विषय में कह दे तो चलता है, आप जरा दूसरे के धर्मियों के उस पर कह दो तो देखो मतभेद आदि होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कह दे तो हमारे धर्म के अनुयायी जो है सनातनी है, वही मजे लेने के लिए फॉरवर्ड करते हैं। पहले समझो तो कि योगी किसको कहते हैं, तब समझ में आएगा कि उपयोगी कौन हो सकता है। आप दृष्टि देखें, दृष्टि कैसी, सर्व में अपनी आत्मभाव जिसने कर लिया हो, और बिल्कुल अब उपमा कह दी आत्मौपम्येन, जिसने सारे जगत में जब व्यवहार करता है तो जैसे अपने आप में वो व्यवहार करता है। कैसे, जैसे पूरे शरीर में आत्मभाव है कि नहीं, किसकी रक्षा ज्यादा करते हैं? अच्छा ठीक है, चेहरे पर मत मारना, पीठ पे मार लेना, टांग तोड़ दो, हाथ मत तोड़ो, वे रक्षा शक्ति करते कि नहीं करते? सब में है ना आत्मभाव। अगर मेरे सिर का बाल कोई नोचे तो भी मुझे कष्ट है, कोई मेरे पैर में भी प्रहार करे तो भी मुझे दुख मिलता है, तो शरीर के किसी भी अंग का दुख मुझे मेरा दुख लगता है। और कोई सेवा करे तो चाहे किसी अंग की, अब मान लो भगत ने तो भोजन कराया मुंह को, प्रसन्न कौन हुआ? पूरा मैं प्रसन्न हुआ ना। ये सुना कि मुंह प्रसन्न हुआ और आंखें, कहा जैसे आठ भाव किया तो किसी ने कहीं किसी अंग को सुख मिला तो मैं सुखी होता हूं,
किसी अंग को दुख मिला तो मैं दुखी होता हूँ। ऐसे आत्मा आत्मो अपमेन, ऐसे आत्म उपमा के समान ही जिसका सारा वर्तन होता है। आत्मोपमेन सर्वत्र, इसी भाव के साथ वो सर्वत्र रहता है। समम पश्यति योजना, हे अर्जुन, जो कोई ऐसा दृष्टि बना के रखता है और परिणाम स्वरूप सुखम वा यदि वा दुखम, जैसे कोई परिस्थिति मुझको अपने अनुकूल हो तो सुख देती है और प्रिय लगती है, और कोई अगर प्रतिकूल हो तो मुझे अप्रिय लगती है, ऐसे ही वो सबके लिए समझता है। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, जो चीज स्वयं के लिए प्रतिकूल लगती है वैसा आचरण वो दूसरे के साथ भी नहीं करता। हम जो सिद्धांत ये है, और बहुत सुंदर यहाँ भाष्य लिखा हुआ है, समय देखते तो लगता है घड़ी भाग रही है। ये तो इतना अगर भाष्य आज आलू से बात चले तो हमने कहे आराम से पढ़ना हो तो हमने 1 महीना भी लग जाए तो कोई समझ। ऐसे ऐसे सूत्र से पढ़े, जीवन के सूत्र समझे। ये दृष्टि है तो हमारा सनातन वैदिक धर्म किसी समय जगत गुरु रहा, और पूरे विश्व की अपेक्षा रहती है हमारे भारतवर्ष पे आज जो बनी है कि अगर कहीं संघर्ष है तो संघर्ष विराम लाने के लिए आज दृष्टि किस पर बनी है? भारत के ऊपर। तो भारत तो पहले भी था, कहा नहीं, जो भारत का नेतृत्व है इस समय के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, कहीं ना कहीं उनके भीतर ये धारणाएं हैं, कहीं ना कहीं योग का जीवन जी रखा है, गीता का अनुसरण करते हैं, तो आज उनकी तो सबकी दृष्टि बनी हुई है। अब कल्पना करो कभी इतिहास में देखना, कभी ऐसा समय हो कि दो देशों में युद्ध चल रहा हो, और जैसे ही हमारे देश का झंडा लेके कोई निकले तो दोनों तरफ के गोले बरसाना बंद कर देते थे, रास्ता दे देते कि हाँ भाई भारत का झंडा लगा हुआ है। और जो पड़ोसी आज हमें गालियां दे रहे हैं, उनके यहाँ के भी नागरिक थे, भारतीय झंडे की तले निकल करके आए। कारण था कोई इस दृष्टि वाला कोई योगी आज राजसत्ता पर है। इसे समझदारी पूर्वक अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। जैसी छवि भारतवर्ष की आज के समय है, जैसे सनातन धर्म के प्रति छवि बनी आज के समय, पूरा समय तो केवल और केवल इसको मिटाने में गिराने में लगा रखा था लोगों ने। दृष्टि यही है, क्योंकि भाव क्या है, जो इस तरह का योगी है वो दूसरे के दुख में अपना दुख देखता है, दूसरे के सुख में अपना सुख देखता है, क्योंकि आत्मोपमेन उसकी ये दृष्टि बन चुकी है। और जिसकी ऐसी दृष्टि हो जाए, भगवान कहते हैं वो परम योगी है। पर आखिरी जब वो संहार करें, ऐसे योगी के लिए महिमा गाई भगवान ने। भगवान भाषण कहते हैं यथा मम सुखम इष्टम, जैसे मेरा सुख मुझको इष्ट है, प्रिय है, तथा सर्व प्राणिनाम सुखम अनुकूलम, वैसे ही सभी प्राणियों के लिए जो सुख है वो मुझको अप्रिय लगता, अनुकूल लगता है। और इसके ठीक उल्टा, यदि वा यत् दुखम मम प्रतिकूलम, कोई दुख परिस्थिति मुझको प्रतिकूल लगती है तो मुझको अनुभव होता है कि दूसरे को भी प्रतिकूल ही होगी, अप्रिय होगी। इसलिए ऐसा कोई व्यवहार उसके द्वारा नहीं होता। तब हमारे सनातन वैदिक संस्कृति का जो ऋषि है, तब उसके भीतर उद्गार निकलता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। वो ये नहीं कहता कि मेरी गीता को मानने वाला तो सुखी हो, मेरी रामायण को सुनने वाले वाला तो सुखी हो, मेरे उपनिषदों को वेद को मानने वाला तो सुखी हो। क्या सर्वे भवन्तु, सबके प्रति ये भावना निकलती है। इसकी जो इस स्थिति में स्थित कोई योगी है, और ऐसे योगी को कोई कहे कि योगी नहीं योगी बनो, तो समझ लो जड़ महामूर्ख है वो। यदि शब्दों का खेल भी करना हो तो विवेक पूर्वक करना चाहिए। ऐसे योगी की महिमा गाई है। ऐसा समझे, सा एवं अहिंसता सम्यक दर्शन निष्ठा, ऐसी सम्यक दृष्टि वाली कि सब में अपनी आत्मा को, सबको आत्मा में, सब में परमात्मा को, सब परमात्मा में, सब में भगवान को और भगवान में सबको। और तो भगवान लीला भी ऐसी करते हैं। एक तरफ भगवान ने लीला की, मैया को अपने मुख के भीतर ही अनंत कोटि ब्रह्मांड दिखा दिया कि देख मैया, मैं नहीं झूठ बोल रहा हूँ,
अगर ये कहते मैंने मिट्टी खाई तो सबने मिट्टी खाई, क्योंकि सब मेरे भीतर उधर में ही विराजमान है। क्या दर्शन कराया? सर्वम च मयि, सब मुझ में है। और एक समय जब ब्रह्मा जी को कहीं मन के भीतर विभ्रम उत्पन्न हुआ तो उधर गौओं को चुराया, भगवान गए गौएं ढूंढने तो इधर गोपालों को चुरा लिया। कितने कहते साथ में आए थे गोप लोग थे, सखा तो उनको चुरा लिया। और फिर क्या लीला थी भगवान ने कहा, अच्छा ये ब्रह्मा बाबा के कुछ बुढ़ापे का असर है, बुढ़ापे में सजा जाते हैं ना कुछ, इनको बजा चखाते। कैसे बजा चखाए? इनको शायद अपनी सृष्टि रचना का बड़ा अभिमान है, इनको मैं नई सृष्टि रचना के दिखाता हूँ। और फिर 1 वर्ष तक जैसे गोप थे, जैसी गौएं थी, जैसे उनके वस्त्र, जैसे उनके साथ के जो पात्र थे, पदार्थ थे, वैसे उतने रूप में कृष्ण कढ़ाई बन जाती है। और 1 वर्ष तक लीला की है। क्या है? देखो सब में मैं हूं। किसने जाना इस रहस्य को? एक समय बलराम जी ने जान लिया, देखा कि ये क्या चल रहा है कि पूरे कहते हैं ब्रज में आजकल जितनी भी गोपियां बच्चों पे नाराज नहीं होती, बच्चे कितना भी उत्पात करें, इनका देखो कितना प्रेम बढ़ रहा है। अरे यहाँ तक कि जो बछड़े हैं वो असमय चले जाते हैं गौओं के पास, और गौएं भी असमय दूध पिला रही हैं। इतना प्रेम उछावर हो रहा है, कारण क्या है? और जब दृष्टि से देखा अच्छा ये कन्हाई की लीला, कन्हाई सब रूप बने हुए हैं। कथाओं में थोड़ा विस्तार करके यहाँ भगवान सीधे सीधे बता रहे हैं। ऐसी दृष्टि प्राप्त करे तो वास्तव में एक अहिंसक वाली भावना आती है। बस अहिंसा को गलत तरीके से न समझ लें। अहिंसा माने कायरता नहीं। मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे जो देवता हैं, अच्छा भगवान कृष्ण का ये वचन है, शांति का उपदेश कर रहे हैं, लगता है बिल्कुल विश्व शांति का उपदेश है, लेकिन जब जरूरत पड़ी धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना तो किया कि नहीं किया? 17 बार तो जरासंध की सेना, 23 अक्षौणी सेना का संहार किया है। और महाभारत युद्ध के द्वारा जितने भी विधर्मी अधर्मी हैं, अधर्म से द्रोह करने वाले हैं, उन सबका संहार भी कराया है। शस्त्र और शास्त्र दोनों की अनिवार्यता है। ये पता नहीं क्या बेवकूफी वाला अहिंसा का पाठ पढ़ा करके कायर वाली नीति बना दी। दोनों की आवश्यकता है। अगर आक्रमण बाहर के जगत से है तो वहां शस्त्र की भी अनिवार्यता है। नहीं तो एक समय ऐसे रक्षा मंत्री और बन गए कि जरूरत ही नहीं है हमें कोई असला बारूद की। हाँ, सफेद तोते उड़ा रहे थे कि हाँ विश्व शांति के लिए। वास्तव में आवश्यकता है चीता छोड़ने वाले की, कबूतर वालों की नहीं। क्योंकि हमारे देश में ऐसे भावना वाले पड़ोसी तो ऐसे नहीं है ना। तो अपनी बाढ़, अपनी सीमाओं को भी सुरक्षित रखने के लिए प्रयास अनिवार्य, शस्त्र की भी अनिवार्यता है। लेकिन अगर दोष आ रहा है भीतर से, अगर अशांति आ रही भीतर के कुछ आध्यात्मिक, भाई भौतिक जगत से ताप मिलने की संभावना है, तो बाहर हमारी बाहर सीमाएं सुरक्षित होनी चाहिए, शस्त्र भी होना चाहिए। और अगर भीतर से अशांति है, आध्यात्मिक अशांति है, ताप है, तो उसके लिए शास्त्र की भी अनिवार्यता है। दोनों चीजें सिखाई हैं। अर्जुन तो युद्ध से विरत हो रहे थे, कहा नहीं ये तुम्हारा धर्म है, स्वधर्म है, करना आवश्यक है। इस प्रकार से भगवान ने उपदेश दिया। पर यहाँ पर भगवान का उपदेश एक प्रकार से विराम लेता है, तो उपदेश करना था। जैसे हमने भी आपसे पहले दिन कहा था, आपको देख करके सुनता बड़े अच्छे हैं। किसी के अम्मा ने पहले प्रश्न पूछा तो हमने कहा था कि मानो सुनते समय किसी के मन में कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, कोई संशय हो तो पूछ लेना, पर्ची यहाँ रख देना। लेकिन आप सब इतने ज्यादा कहते, क्या कहें, बुद्धिमान है कि कोई संशय पता नहीं। अच्छा, आप नहीं हो बुद्धिमान, फिर हम भी पीठ थपा लें। शायद हमने इतना अच्छा उपदेश किया कि कोई संशय आया ही नहीं। रोज आई थी कि नहीं? अर्जुन जो है, अर्जुन के मन में एक संशय उत्पन्न हुआ। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितिं स्थिराम्
बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। भगवान से कहते हैं अर्जुन, हे मधुसूदन। मधुसूदन भाई मधु नाम के दैत्य का पद करने वाले, एक प्रकार आक्षेप भी करते साथ ही साथ। आपकी बातें तो आपने बड़ी मधुरता से सब बातें कही थी कि सबको मारना बड़ा, सबको काटना बड़ा आसान है बुराइयों को, लेकिन यह अयम ये जो आपने बताया है योग, जिस योग की आप महिमा गा रहे हैं, तो यह योग का आपके द्वारा कहा गया है। कैसा योग? का साम्येन समत्व रूप स्थित होने वाला योग आपने बताया है। हे मधुसूदन, एतस्य इसको अहम न पश्यामि, मैं नहीं देख पा रहा हूं कि इसमें स्थिति प्राप्त कर पाना आसान है। बल्कि आसान क्या, होना ही ठीक नहीं है। स्थिरता पूर्वक स्थिति में रह जाना, क्योंकि हम चाहते तो हैं कि अच्छे बन जाए, और जब कोई प्रयास करता अच्छे बनने का, तभी दुनिया वाले ज्यादा सताने लगते हैं। इतनी परीक्षा देते हैं कि कहीं ना कहीं हम डावाडोल हो ही जाते हैं। अच्छा, मान लो कोई किसी के मन में है सबका भला कर दो, सबका भला कर दो, कोई पंच कोई मजहब नहीं, सबका भला करो, और बार बार वो धोखा देते रहे तो बड़ा मुश्किल है सदस्य को पाना। कारण क्या है? ये हमारे मन की एक स्वाभाविक स्थिति है, चंचलत्वात्। ये मन इतना चंचल है कि बहुत देर तक एक स्थिति में टिक नहीं पाता। इस कारण से ये जो आपने साम्य स्थिति को प्राप्त करने वाले योग की बात कही है, हे कृष्ण, हे मधुसूदन, इस पर स्थिति प्राप्त कर पाना, वो भी स्थिरता के साथ में आती तो है लेकिन टिकती नहीं। क्या कारण है? हे कृष्ण, चंचलम ही मन, ये मन अत्यंत ही चंचल है, चलायमान है। फिर प्रमादी स्वभाव वाला है। प्रमाद मतलब 16वां अध्याय पढ़ना जरूरी है। अगर इसने कहा आलस्य, आलस्य अलग है, प्रमाद अलग चीज है। आलस्य माने आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इसका नाम है आलस्य। कोई काम अभी बाद में कर लेंगे, अभी के कार्य को बाद में टालना, टालने का जो स्वभाव है इसको कहते हैं आलस्य। और ऐसे ही करते रहो तो कई बार ऐसी स्थिति आ जाए कि मौके पर जो कार्य करना था उसका होश ही नहीं रहा, इसे कहते हैं प्रमाद। कई बार उनको अनुभव करते हैं, किसी गाड़ी चलाने दे दें, अचानक उसने ब्रेक लगा दी, अचानक वो आ गया। अचानक नहीं आया, कहीं ना कहीं हमारा मन प्रमादी है। पूरा जितना अलर्ट होना चाहिए था उतना अलर्ट है ही नहीं। भोजन को बुलाया और नमक भूल गए तो अरे नमक को छोड़ो, हम लोग कहीं घर में उड़ीसा जाते हैं कभी और भिक्षा पर, तो पहला कि गुरु जी का भोजन हुआ, फिर हम लोग का ही भोजन कराया, और भोजन कराते कराते गुरु जी तो भोजन कर चुके, अब हम लोग भोजन करें, वास्तविक घटना है। जब हम लोग भोजन पर बैठे, भोजन बिल्कुल पूरा हो रहा था, तब तक रसोई से आवाज आई, अरे ये कटोरी तो रही गई, ये तो दिया ही नहीं। इतने सारे पकवान बना लिए, कटोरियां इतनी कि एक निवेदन रह गया। हमने कहा ले आओ, बाद में खा लेते। क्या हुआ? मौके पर किसी भी कारण से मौके पर बात याद न आना, ये मन का स्वभाव है कि नहीं? जिस समय जो करना तो याद नहीं रहा, चाहे कितना व्याज पीछे टोका जाए, लेकिन मन ऐसा है ना, भूल जाता है कि मोबाइल को बंद करना था, बज ही जाता है कि नहीं? क्या है? और जब बजता है, जब बता रहे बजता नहीं, बंद है हमारा, और जब बजा तो अरे लगता है छूट गया था याद। क्योंकि हमारा अनुभव होता है हर जगह। क्या है? इसको कहा प्रमाद। और तो और बलवद दृढ़म, अगर आ जाए अपने पे तो बिल्कुल वही है, सबकी राय सर्वाध्य पर, और खूंटा बस यही ऐसे रहता है। आ जाए तो आ ही रहता है। बलवद दृढ़म, ऐसे मन को देखो, चंचल है, प्रमादी है, अत्यंत ही बिल्कुल रूढ़ है,
बलवान है, दृढ़ है। और देखो कैसा मन है, किसी को अच्छे काम में लगाना हो तो पीछे पड़ना पड़ता है, और बुराई सिखानी हो तो दोनों विद्यालयों को देखते हैं, गलत चीज है, कोई उल्टे पुल्टे काम है वो सब सीख लेते हैं, तो अच्छे काम सिखाना हो तो जल्दी तैयार होता है, अड़ियल बिल्कुल रहता है। ऐसा दोष है। तस्य अहम निग्रह मन में, हे कृष्ण इस मन को, ऐसे मन को संयम में करना। आप कहते हो मन को संयमित करो, विनियतम चित्तम, अच्छी प्रकार से नियम करो, संयम करो, लेकिन मुझे तो लगता है इस मन को, तस्य उस मन को निग्रह करना, वश में कर पाना बिल्कुल वैसे है जैसे कोई हवा को वश में करना चाहे। वायु इव दुष्करम नहीं, सुदुष्करम, अत्यंत ही कठिन है। भगवान कहते हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दो श्लोकों में प्रश्न, दो श्लोकों में उत्तर। श्री भगवान वाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च क्रियते असंयतात्मना योगो दुष्पापैति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो भावतुपायतः। भगवान कह रहे अर्जुन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। इसमें हे, लेकिन संबोधन दिया है भगवान ने अर्जुन को, हे महाबाहो, तुम्हारी भुजाएं कैसी हैं, विशाल हैं। संकेत कर रहे हैं जैसे दुनिया में तुमको कोई काम कभी कठिन लगा नहीं, चाहे किसी के पास भेज दिया तो तैयार हो गए भिड़ने के लिए, किससे का महादेव से भी भिड़ गए तो ये कहीं ना कहीं हमें भी भगवान संकेत कर रहे हैं। अब क्या करें, है ना दुष्कर्म, बहुत मुश्किल है ना, दिखाई दे रहा है। दुनिया में हम जूझ पड़ते हैं, कैसे नहीं होगा, है कि नहीं? तो भगवान कह रहे तुम कोई कमजोर नहीं हो, निर्बल नहीं हो, अपने बल को पहचानो। अगर मन में दोष है, चंचलता और प्रमादी, तो दोष कुछ एक गुण भी तो है, बलवान बहुत है, दृढ़ बहुत है, बस कहाँ लगा रखा है आपने। कहते मन के हारे हार है, मन की जीत की जीत, तो कुछ तो अच्छाई तो मन के भीतर है, उसका हम प्रयोग करें। बिल्कुल हे महाबाहो, हे अर्जुन, इसमें किंचित भी संशय नहीं कि मन को वश में करना कठिन है। दुर्निग्रहं चलम, इसकी चंचलता को, इसको बिल्कुल स्थिति में रख पाना आसान नहीं है, चंचल है, बिल्कुल कठिन है इसको वश में कर पाना, लेकिन असंभव नहीं। और दो उपाय बताए हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय। हे कुंती पुत्र, पहला है अभ्यास की कमी है, और दूसरा वैराग्येण च क्रियते। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इस मन को संयमित किया जा सकता है। और देखो आप जीवन में करते हो, कोई भी कार्य आपको एक दिन में नहीं परफेक्ट हो जा पाते हैं, उसमें आपने उसका बार बार अभ्यास किया तो एक समय कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बार बार के अभ्यास से, कर अभ्यास से जड़मति बोध सुरान। ये कौन दूसरी क्लास का लोहा याद है अभी तक, दूसरी तीसरी में पढ़ा था। दसरी आवन जाते पर परम निशान। ऐसे ही थोड़ा जो लक्ष्य है, लक्ष्य के प्रति जो साधन बताए हैं, वो 4 श्लोकों के साधन, कैसे बैठना है, कैसी व्यवस्था बनानी, कैसे बैठना है, कैसे मन को करना है, वो जो साधन बताए उसका बार बार अभ्यास करो। और जो विरोधी साधन है, जो आपको बहिर्मुख करने वाले विषय हैं, उनसे थोड़ा वैराग्य। और देखिए जीवन का सूत्र है, अगर असफलता है जीवन में तो कारण कहीं ना कहीं यही है।
लक्ष्य के प्रति उतना दृढ़ संकल्प नहीं, दृढ़ संकल्प हो जाए तो शायद हमारी लगन नहीं, लगन है तो जीवन में अनुशासन नहीं, हम विपरीत मार्गों पर समय ज्यादा व्यतीत कर रहे हैं। समझदारी पूर्वक अभ्यास और वैराग्य को, जो विरोधी है उसका त्याग वैराग्य, और जो सहायक साधन है उसका बार बार अभ्यास करते करते आप सिद्ध हो जाओगे। क्रियते, उस मन को भी अपने वश में कर सकते हो, क्योंकि बहुतों ने कर रखा है। भाई एक ही परिस्थिति में कोई ऐसा है जो कभी विचलित नहीं होता, और उससे भी हल्की परिस्थितियों में कोई बिल्कुल विचलित हो जाता है। अंतर तो है समाज में ना। वे कहते बड़े समझदार हैं, बड़े जिम्मेदार हैं। क्या हेतु है? इन्होंने अपने मन को संभाल रखा है। बार बार के अभ्यास से करते करते, संघर्ष करते करते इनका मन इतना परिपक्व हो गया है कि छोटी मोटी परिस्थितियों को विचलित नहीं करती, बल्कि कोई और भी विचलित हो तो उसको भी संभाल देते, सहारा दे देते हैं। तो ये व्यवहार में है, ऐसा ही नहीं होता। तो अध्यात्म में भी उसी भाव के साथ, क्योंकि असंयतात्मना योग, अगर किसी ने वैराग्य और अभ्यास के द्वारा इस मन को संयत नहीं किया है तो उसके लिए दुष्प्राप्त योग, उसके लिए योग में स्थिति प्राप्त करना का अत्यंत ही कठिन है। दुष्प्राप्त इति में मति भगवान ने मेरे मत में, भगवान का मत चल रहा है। और वश्यात्मना, और जिससे बार बार अभ्यास और वैराग्य की साधना करते हुए जो साधनों में लगा हुआ है, शक्यों का वो सामर्थ्यवान हो जाता है। कैसे? का अपने वश में किए हुए मन के द्वारा का उस योग को वो प्राप्त कर लेता है। अब आप तुम उपाय तब ऐसे साधन करते हुए वो प्राप्त कर लेता है योग की स्थिति को। सुना अर्जुन ने, अच्छा लगा, लेकिन फिर कहता है प्रभु एक मन में संशय और है। आपकी जितना सामर्थ्यवान नहीं रहा होगा, उतना समझदार बुद्धिमान नहीं रहा होगा, आपके में कोई संशय नहीं आता। भाई संशय तब आए जब तो हम साधनों में लगे रहे हमेशा। कोई कार्य भाई पढ़ा हमने, सुना और करे तो लगता है कि हाँ देखो इसमें ये समस्या है, इसमें ये समस्या है। ये कहते हैं ना, गिरते हैं से सवार ही और जन्म में जाए ना, केवल किताबें लिखता रहे। थोड़ा अभ्यास करें, अभ्यास में लाओगे साधनों को तो समझ में आएगा कि देखो इसमें ये समस्या आ रही है, ये समस्या आ रही है। अर्जुन अपने समय का एक सर्वश्रेष्ठ साधक है। तुमने साधना तपस्या करके इंद्र को प्रसन्न किया है, भगवान महादेव को प्रसन्न किया है, बड़े बड़े देवताओं को प्रसन्न करके उसे दिव्य अस्त्रों का संग्रह किया है। अर्जुन के मन में आता है पुनः संशय, और इसी संशय के साथ ये अध्याय पूरा होता है। वो कहता है विगत भी ही आयत ध्यान की अवस्था में कि भय को दूर करके, तो ये भय बना रहता है साधकों के बीच में। वही अर्जुन पूछ रहे हैं। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम् कामगतिं कृष्ण गच्छति कामगति कृष्ण गच्छति तच्चिन्नो भयविभ्रष्टः तच्चिन्नो भयविभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मण पथि एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुमर्हस्य शेषतः त्वदन्य संशयस्यास्य चेतानायुपपद्यते। अर्जुन ने पुनः कहा एतन में संशयम कृष्ण, हे कृष्ण मेरे मन में भी एक संशय और है, और संशय मेरे मन में संशय तो मैं हूं, लेकिन संशय के साथ साथ श्रद्धावान भी। और वो कहा
क्योंकि प्रभु मैं जानता हूं मैं तो संशयालु, मेरे मन में संशय है और आप छेतुम अर्हति अशेषतः, आप सर्वज्ञ हैं, आप हर प्रकार के संशयों को हरण करने में, मिटाने में अशेषतः, बिल्कुल लेश मात्र को संशय न रह जाए, उसमें आप परम सामर्थ्यवान हैं। इसलिए त्वद अन्य संशयस अस्य, इस संशय को छेदता मिटाने के लिए मुझे त्वद अन्य, आपके अतिरिक्त न उपपद्धते, मुझे कोई और प्राप्त होने वाला है नहीं। देखो ये है शिष्य और गुरु के बीच का संबंध। कैसा संबंध हो? का शिष्य हो अल्पज्ञ, ठीक है, अज्ञान में पड़े हैं, लेकिन श्रद्धा से युक्त हो। और श्रद्धा कैसी? जिन गुरु के पास गए हैं उनकी सर्वज्ञता पर दृढ़ विश्वास कि इनकी शरण में ही मेरा कल्याण सुरक्षित है। और अगर ये भावना है नहीं तो चाहे आप दीक्षा लेके साथ पढ़े रहो, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। आप भी दसम स्कंद खोल के देखना और पढ़ना, तो आप परीक्षित ने इस बात को कहा है कि इस समय मेरे भीतर जैसी श्रद्धा उत्पन्न हुई है और आप जैसा सर्वज्ञ वक्ता मुझको दोबारा मिलने वाला है नहीं, इसलिए आप भगवान की कथाओं को विस्तार से सुनाइए। दसम स्कंद है, प्रारंभ में मिलेगा आपको लगभग 11वां-12वां श्लोक, बिल्कुल एक बात कहते हुए अर्जुन कहते हैं मेरे भीतर का ये संशय है, आप इस संशय को मिटा सकते हैं और आपके अतिरिक्त मुझे कोई आश्रय दिखता नहीं जो मेरे भीतर के संशय को मिटा सके। क्या संशय है? ये जो आपने बताया है ना योग के बारे में, ठीक है, इस योग, अच्छा सुना आपने योग की बातें, अच्छा लगा कि नहीं? श्रद्धा बनी कि नहीं? करना चाहिए कि नहीं? कितनों को? सबको? किसी को अच्छा लगा हो? किसको अच्छा नहीं लगा? किसको अच्छा लगा? अच्छा तो लगा, श्रद्धा तो इसके प्रति बनी, लेकिन करोगे, साधक बनोगे, पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। सुनते तो बहुत है लेकिन करने में मन लगता नहीं। लेकिन श्रद्धा पूरी है, श्रद्धा ना हो सुनने क्यों आते? और सुनने आए तो एक दिन आकर चले जाते, सातों दिन सुनने आए, इसका मतलब है श्रद्धा तो है। श्रद्धयोपेता, हे कृष्ण, कोई ऐसा साधक है, ऐसा कोई प्राणी जिसकी श्रद्धा तो है आपके योग पर, लेकिन अयति, उतनी साधना में तत्परता नहीं। देखो यति मतलब जो यत्न करने वाला है, ये कैसा है? अयति है, बहुत ज्यादा प्रयास करता नहीं, अप्रयत्नवान योग मार्ग में, इस योग मार्ग में अप्रयत्नशील रहता है, कभी कर लिया कभी छूट गया, और ऐसी बना रहा तो योगाचलित मानस आई एक समय अंतिम अवस्था, और उस समय वो इस योग मार्ग से चलायमान हो गया। परिणाम स्वरूप अप्राप्त योग संसिद्धि, जब अंतिम समय में उससे भ्रष्ट हुआ तो, भ्रमित हुआ, हट गया तो योग की सिद्धि उसको प्राप्त तो हुई नहीं। अच्छा, जब योग पर श्रद्धा बनी थी तो थोड़ा इस मार्ग में लगा था, तो और जो कार्य थे धीरे धीरे वो छूट गए थे। और खास तौर से वेदांतों के जीवन पक्का होता है, जो पूर्व की उपासना थी, जब तब व्रत इत्यादि थी, धीरे धीरे वो तो छूट गई, और ये केवल प्रवचन सुनते तो रहे लेकिन योग में आरूढ़ हुए नहीं, ध्यान में प्रवेश किया नहीं। तो ऐसा तो नहीं कि जो छोड़ दिया था वो भी, मतलब सिरे से कह दो संतान हमने छोड़ा, आए इस तरफ, और इस तरफ आकर के वैसी हमारी साधना, उतना यत्न प्रयत्न हुआ नहीं जिससे कि योग की संसिद्धि प्राप्त हो गई। अब प्राप्त योग संसिद्धि, योग का जो फल कहा था, क्या फल? सम्यक दर्शन, जो माम पश्य सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, ऐसा सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ नहीं, ब्रह्म समान देखे जग माहि, ऐसी स्थिति प्राप्त हुई नहीं। तो उधर से छोड़ आए थे और इधर पहुंचे नहीं। हे कृष्ण, काम गति गच्छति, उनकी फिर क्या गति होती है?
वो ये भय रहता है साधना के मार्ग में, कई बार डर करते हैं, यहाँ कर नहीं रहे, वहां पहुंच नहीं पाए तो कभी इधर घूमते हैं, कभी उधर घूमते हैं। लगता है भक्ति समान है, संसार छूट रहा है, संसार समान है, लगा भक्ति छूट रही है। ये डावाडोल पड़ा रहता है मन के भीतर संशय, इसीलिए उसमें तीव्रता नहीं होती। और देखिए आजकल के नए युग के बच्चों में भी ये है, पुराने जितने तो ध्यान ज्यादा चिंता नहीं थी, 2 ही 4 मार्ग थे, या तो बन जाओ डॉक्टर, या बन जाओ इंजीनियर, या चले जाओ सिविल सर्विस है ना। अब आज के समय इतना विस्तार हो गया है कि अभी कल ही परसों की बात थी, हम लोग आलू जी बैठे थे, कहीं वो कुछ आंख के डॉक्टर की बात आई, तो उन्होंने कहा हमारी बाई आंख में कुछ दिक्कत हो रही है, तो हमने कहा वो दाई आंख के डॉक्टर है, आप एक भाई आंख वाली बात दिखा के आओ। इतना विस्तृत हो चुका है विभाग चीजों में, और इतने जब सारे लक्ष्य हो जाए तो ये मन होता है, बच्चों को देखें कई बार वो कुछ दिन तो प्रयास कर रहे हैं, करते करते लगा नहीं ये नया आ गया है, अब इसके लिए करते हैं, फिर लगा नहीं ये कुछ और से अच्छा आ गया है, उसके लिए लग गए, और करते करते ये संशय मन में रहता है, अरे कुछ नहीं तो इतना तो होता है, कुछ दिन भज लिया राम जी को, फिर लगा रहे कन्हई बड़े अच्छे हैं, और कहीं भगवान भोले की कथा, तो भोले राजा भी है, भोले बाबा ही सब कुछ है, कहीं होता तो नहीं डावाडोल पर। ऐसा हुआ तो कहीं ऐसा तो नहीं संसार छोड़ा भक्ति के लिए, साधना के लिए, और आखिरी समय उतना यत्न था नहीं, श्रद्धा थी, लेकिन उतना प्रयास नहीं था कि इस योग के फल को हम सिद्ध कर सके, जीवन में संसिद्धि हुई नहीं। तो काम गति उसकी क्या गति होती है, कच्चिन नो उभयम भ्रष्ट, कहीं ऐसा तो नहीं कि उभय दोनों तरफ से भ्रष्ट हो जाता हो, संसार में छूटा वो वहां से भ्रष्ट हुए, और यहाँ पहुंचे नहीं तो यहाँ से भी गए, धोबी का कुत्ता यहाँ किनारे ना वहां कुछ मिला, क्या उसका नाश तो नहीं हो जाता। छिन्ना अभ्रम इव उपमा दी है, कैसे जैसे एक समय घने काले बादल घिरे, लगा बहुत जोर की बरसात होगी, और अचानक कभी जोर की हवा आई और सारे जो बादल थे छिन्न भिन्न हो गए, कर्जे तो बहुत लेकिन बरसे नहीं, फल की प्राप्ति हुई नहीं। तो ऐसे अभ्रम ऐसे बादलों के समान ही कहीं वो नष्ट तो नहीं हो जाता। अप्रतिष्ठो महाबाहो, क्यों? क्योंकि अभी उस योग की प्रतिष्ठा हुई नहीं थी, अप्रतिष्ठा, वो सम्यक दर्शन प्रतिष्ठा हुई नहीं थी, और विमूढ़ो ब्रह्मण पति, और इस ब्रह्म मार्ग पर, ब्रह्म उपलब्धि के मार्ग में थोड़ा वो अंतिम समय कहीं ना कहीं कुछ मोह में पड़ गया, तो कहीं उसका नाश तो नहीं हो जाता। ऐसा मेरे मन में संशय है, हे कृष्ण आप बताइए ऐसे साधक की क्या गति होती है। देखो श्रद्धा है, सुन रहे हैं, श्रद्धा जान रहे हैं, लेकिन शायद उतना प्रयत्नशील नहीं हो पाते किसी भी कारण से, तो उनकी क्या गति होती है। क्योंकि ज्यादा वेदांत में लग गए तो जो कर्म का मार्ग है वो छूट जाता है, तो वो तो छोड़ दिया इसके लिए, और इस योग के मार्ग में स्थिति प्राप्त हुई नहीं, तो कहीं उसका नाश तो नहीं हो जाता। भगवान 3 श्लोकों में अर्जुन ने प्रश्न पूछा, भगवान 6 श्लोकों में उत्तर देते हैं। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य जा विद्यते नहि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समा शुचीनां श्रीमतां गेहे भ्रष्टो विजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरम् लोके जन्म यदीदृशम् तत्र
अत्रतं बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम् यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते यवशोऽपि सः जिज्ञासुरप्रयोगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिम् अर्जुन ने प्रश्न किया कि ऐसा साधक जिसकी श्रद्धा तो है इस योग के मार्ग में, लेकिन जितना आपने बताया प्रभु उतना यत्न नहीं करता, अयत्न, कहीं ऐसा तो नहीं अंतिम क्षणों में कहीं उसकी बुद्धि मोहित हो जाए और वो इस पथ से, देखो इसके लिए उसने संसार को छोड़ा तो वहां तो पतन हुआ, वह तो घट ही गया, और यहाँ पर सिद्धि प्राप्त हुई नहीं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उभय भ्रष्ट दोनों तरफ से वो नष्ट हो जाए। नष्ट मतलब नष्ट मतलब नाश नहीं। नाश कैसा? नाश ये कि जिस स्थिति पर वो पहुंचा हुआ था उससे नीचे न चला जाए, उसका अधोपतन तो नहीं हो जाएगा। भाई कहते ना कि कई बार माता पिता कहते हैं बच्चों को, देखो मैं तुम्हें यहाँ तक ले आया हूँ, अब कम से कम कुछ सजग हो जाओ, ध्यान रखो, इससे नीचे मत जाना, कम से कम इसी को बनाए रखो, है ना? ऐसा तो नहीं किसकी बिल्कुल दुर्गति हो जाएगी। भगवान सबसे पहले साधना देते, हे पार्थ न एव इह, न इह एव, इस प्रकार से जो तुम्हें पूछा है, ऐसे इस साधक की जो इस प्रकार साधना में लगा हुआ है, मतलब श्रद्धा है, उतना यत्न भी नहीं कर पा रहा, उसका ना ईह ना अमुद्र, उसका ना तो बात की बात नहीं। भगवान कह रहे यहां भी ईह ना, इस लोक में भी, तो परलोक की क्या बात करनी, ना अमुद्र, परलोक में भी तस्य विनाशस न विद्यते, उसका विनाश नहीं होता। समझे? यही महिमा है अध्यात्म पथ पर जो आपने जो साधना की है, आपके द्वारा की गई साधना का कभी नाश नहीं होता, वो क्रमशः आपको आगे लेके जाता है। हमारे गुरुदेव कहते जैसे कोई चढ़ाई कर रहा है अमरनाथ की, चलते चलते थक गया, रुक गया बीच में कहीं, जहां भी कोई स्थान मिला रुकने का, अगले दिन जब चलेगा तो फिर शुरू करेगा नीचे से, कार्य जहां रुका था वहीं से आगे की यात्रा उसकी चलेगी। भगवान कहते हे अर्जुन, हे पार्थ, अर्थात जो पुरुषार्थ में लगा, प्रश्न में लगा हुआ है, ऐसा कोई है उसका ना तो यहाँ और ना वहां, यहाँ भी कुछ नहीं होता। न ही कल्याण कृत कश्चित, कोई भी जिसने थोड़ा बहुत भी कल्याण के कार्य किए हैं, अर्थात अपनी मुक्ति के मार्ग के लिए उसने थोड़ा भी अगर प्रयास किया है, स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, ये बात भगवान दूसरे अध्याय में संकेत कर आए थे। आत्म कल्याण के लिए अगर किसी ने थोड़ा भी प्रयास किया है, भगवद गीता किंचित अधीता, कम इस श्लोक के द्वारा 40वें श्लोक के द्वारा समझ लो, अब आपकी बैक डोर की जो यात्रा है बंद है, अब कम से कम मनुष्य से नीचे तो नहीं जाओगे। एक बात पक्की समझ लो, भगवान का वचन है, भगवान की वाणी है, क्योंकि थोड़ा बहुत अपने कल्याण के कर्म तो आपने किए हैं ना, कम से कम श्रद्धा है तो सुन तो रहा है ना, इस सद्ज्ञान को, गीता की वाणी को, विष्णु के मंत्रों को सुन तो रहा है ना,
जिसने थोड़ा बहुत भी कष्टित कोई भी ऐसा है, थोड़ा बहुत भी अगर उसने अपने कल्याण के मार्ग पर अपने पैर रख दिए हैं, एता ना दुर्गति गच्छति, उसकी दुर्गति नहीं होती। भगवान की वाणी को बड़ी सांत्वना है। अब पीछे तो आपको नहीं जाना है, ऊपर ही है, आपको कितना ऊपर जा सकते हो आप। तो होता क्या है, तो गति क्या होती है? तो देखो, इसको भगवान ने ऐसे साधक को, उसको एक भगवान ने संज्ञा दी है योग भ्रष्ट। तो गलत अर्थ में ना ले, भ्रष्ट मतलब जो भ्रमित हो गया। कहा विमूढ़ो ब्रह्मणि पथि, जो ब्रह्म पद से, इस ब्रह्म मार्ग से, अध्यात्म के मार्ग से भ्रमित हो गया, तो क्या कहेंगे उसको? भ्रष्ट हो गया। योग से जो भ्रष्ट हो गया उसको भगवान संज्ञा दी योग भ्रष्ट। गाली नहीं, एक संज्ञा दी है। ऐसा है तो योग से क्यों भ्रष्ट हुआ होगा? तो संभावना आपको याद हो, पहले दिन जो आए होंगे तो हमने शुरुआत की थी कि 3 प्रकार की वासनाएं होती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले नीचे कहा आसुरी वासना, मानवीय वासना और दैवी वासना। आसुरी वासना पतन कराती है, दैवी वासना मुक्ति के मार्ग में ले जाती है। लेकिन बीच में मानवीय वासना है तो जिससे हम गिरे पड़े हुए हैं, थोड़ा पुण्य भी करते हैं, गलती से गलतियां भी हो जाती हैं, तो ये इष्टम अनिष्टम कर्मों में आके हमारी गति आवागमन के मार्ग को लगाए रखती है। तो कोई साधक साधना तो करता है, लेकिन करते करते जो भीतर कहीं ना कहीं जो वासना थी, फिर मानवीय वासना में 3 वासना फिर कहीं थी, वित्तैष्णा, पुत्रैष्णा और लोकैष्णा। ये कहीं ना कहीं देखें, वित्त छोड़ दे, त्याग करके आ गए, पुत्र छोड़ दे, उसके बाद कहीं ना कहीं लोकैष्णा बन जाती है, महात्माओं में वो होती है। खुद दिखा कई बार होता है सब कुछ त्याग करके आ गए, लेकिन लोकैष्णा की भावना रह जाती है। थोड़ा यश की चाह, वैभव तो होना चाहिए, अपना भी कहीं ना कहीं स्थान होना चाहिए, बड़ा आश्रम होना चाहिए। हमने तो कुछ होता है, पिछले जन्म में कुछ वासना रह गई होगी, कुछ बड़ा आश्रम साधना करते करते जो भ्रष्ट हुए होंगे, इसलिए बचपन से निकल आए तो कहीं मन में रहा बड़ा आश्रम होना चाहिए। तो भगवान ने बड़ी कृपा की, ऐसे सदगुरु की शरण में डाल दिया जहाँ ज्ञान मिले वही जो छूटा था, और साधना देखो ये वासना ही आपकी है जो खींच के ले जाती है कहीं ना कहीं। ऐसी मन में भीतर कहीं ना कहीं योग की साधना में तो थे, लेकिन भ्रष्ट किस कारण से हुए? करते करते कहीं कुछ वैभव की चाह, सांसारिक यश की चाह, ऐसी कोई वासना रह गई थी शेष, लेकिन साधना थी। आप याद करें भरत की कथा भागवत के 5वें स्कंध में क्या हुआ? एक हिरण में आसक्त हो गए, परिणाम अगला जन्म को हिरण का हुआ। ऐसे ही ये जो वासना थी कुछ यश की, ऐश्वर्य की, तो ये शरीर छूटा, साधना थी परिपक्व हुई नहीं थी, परिणाम स्वरूप जो साधना की थी, जो कल्याण के मार्ग में जो आपने गीता, उपनिषद, भागवत इत्यादि कथा सुन रखी थी, श्रद्धा थी ना इस मार्ग पर, तो सुन रहे थे, उस श्रद्धा के बल से ही जब शरीर छूटता है तो उसकी दुर्गति नहीं होती, बल्कि प्राप्य पुण्य कृतान लोकान, जो बड़े बड़े पुण्य कर्मियों को, छोटे मोटे पुण्य नहीं, कौन से कैसे? तो कहा अश्वमेधादि याजनाम लोकान, जो बड़े बड़े अश्वमेध आदि यज्ञ करने का जो पुण्य होता है, उस पुण्य के बल से ऐसे पुण्य कर्मा जिस लोगों को जाते हैं, ये जो श्रद्धा से था ना, अध्यात्म श्रद्धा थी, इस पर श्रद्धावान जो था उसको उन्हीं के लोगों की प्राप्ति होती है। और फिर उषित्वा शाश्वती समाह, और लंबे समय तक वहां के जो की भोग की वासना रह गई ना कुछ श्रेष्ठ के साथ में, तो वहां बढ़िया सारे भोगों की प्राप्ति होती है। बहुत लंबे समय तक भोग भोगते भोगते जब वासना क्षय हुई, लेकिन थोड़ा लेश रह गया, तो वापस आता है नीचे, और फिर कहां जन्म लेता है? शुचि नाम श्रीमताम गेहे। शुचि नाम जो थोड़े पवित्र हैं, जिनके अंतःकरण में सद वासनाएं हैं, ऐसे पवित्र आत्माओं के जहां का सत्संग पूजन इत्यादि होता हो, हो सकता है बिरला के यहाँ पैदा हो जाए,
भाई कम से कम धन जुड़े हुए हैं। ऐसे किसी बड़े श्रीमताम जिनके यहाँ ऐश्वर्य वैभव भरा पड़ा हुआ है, उनके यहाँ आकर के विभूति मताम, श्रीमताम का विभूति यहाँ तक लगाते, अर्थात ऐसे घर में जहाँ ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं, भरा पड़ा हुआ है। समझ ले महात्मा बुद्ध कैसे घर में आए, राज परिवार में, हमारे परम गुरुदेव, हमारे गुरुदेव के गुरुदेव राज परिवार में थे, लेकिन आए वहां पर और आकर के, क्योंकि देखो वासना है ना, वो की वासना, तो वहां होकर के क्षय किया, जो लेश रह गया वो लेके आती ऐसे श्रीमताम विभूति से भरे, जिनके बाद श्री ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं, ऐसे यहाँ आकर के योग भ्रष्टों भी जाए थे। ऐसे जो योग भ्रष्ट है वो जन्म लेते हैं, अथवा ऐसे कोई है जो योग के मार्ग में लगे तो थे, भोग की वासना नहीं थी, लेकिन अभी साधना की तीव्रता बनी नहीं और ये शरीर छूट गया, साधना पूरी हुई नहीं, जो शरीर का प्रारब्ध था उस शरीर छूट गया, तो कहीं भोग की भावना तो थी नहीं। तो ऐसे हैं तो अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम, यहाँ श्रीमताम नहीं कहा, ऐसे जो है जिनके मन में कोई भोग की वासना नहीं थी, अच्छा भोग की वासना नहीं तो कहीं उनको घुमाया फिराया नहीं गया। अब जिसको नाच देखने का शौक ना हो उसको ले जाओ नाचने, तो क्या होगा? अब देखो जिसको संगीत का बहुत शौक नहीं, कथा में संगीत ना हो तो उसको आप ले जाओ कथा में संगीत वाले, उसका मन लगता दिखता नहीं वहां पर। और कोई ऐसा जिसका मन संगीत वाला ही रुचि लेता हो तो उसको यहाँ ले आओगे तो क्या करेंगे? वासना शेर कर रही है। अब ये दूसरा था, अथवा शरीर कोई भोग वृत्ति नहीं थी, लेकिन शरीर जीर्ण हो गया, क्षीण हो गया, वासना जीर्ण, शरीर छूट गया, तो वासना थी, दृढ़ थी, योग की वासना थी, कोई भोग वासना थी नहीं, तो वो फिर किसी लोक में नहीं जाता भोग भोगने के लिए, बल्कि वो सीधे आकर के उसका जन्म होता है योगिनाम एव कुले, जिनके यहाँ योग की साधना चलती रहती थी। बचपन से जन्म लिया, थोड़े बुद्धिमान थे, विद्वान थे, शास्त्रों का जहाँ पर प्रचार होता रहता था, वाचन होता रहता था, पठन पाठन होता था, ऐसे योगियों के कुल में जन्म ले लेता है सीधे। और मेरे को साधना बाधित हुई थी शरीर के कारण, और शरीर मिल गया नया, तो जैसे आप चलते चलते काय करते थक गए, आराम किया, और जब थकान मिटी तो क्या करते हो? दुगने वेग से आपके साधना प्रारंभ कर देते हो। ऐसे योगी बस ये कि एतद् ही दुर्लभतरम लोके च विदिशम, इस प्रकार का जन्म मिल पाना थोड़ा दुर्लभ है। ऐसे योगियों के यहाँ जन्म हो जाए, और क्या पता वो योगी ऐसे हो तो परिवार ही ना बताए, जब परिवार में रुचि ना हो। हम कथा सुनते हैं पुराणों में, कर्दम ऋषि की विवाह हो गया देवती माँ के साथ और लगे तपस्या में, बहुत दिनों बाद उनको होश आया, अरे देवी आप भी है, आप कौन है? और ऐसा वर्तमान इतिहास में आता है वाचस्पति मिश्र, उनका विवाह हुआ, विवाह के बाद लग गए लेखन में, सूत्रों के के बाद इत्यादि में लग गए। एक दिन अचानक सालों बीत गए, करते करते जिस दिन वो लेखन पूरा हुआ, अचानक उनको पहले दिया दिखाई दिया। वो दिया रोज लगता था, दिया देखा, साथ में हाथ भी दिखाई दिया। जब हाथ दिखाई दिया तो पूरी देवी दिखाई दी, ये वास्तविक घटना है। और जब देवी दिखाई दी तो पूछा आप हैं कौन? उनके मन में भी आया होगा, वो तो दिया बाती करती हूँ, आज तक तो कुछ पूछा नहीं, आज देखा भी पूछ रहे कौन हो? कहा मैं आपकी पत्नी, धर्म पत्नी हूँ। ऐसे जब विवाह हुआ था, आप लगे लेखन कार्य में, तो मैंने व्यवधान नहीं किया। देखिए कोई अगर सामान्य भी कोई अगर वैज्ञानिक है तो वो भी अपने शोध में डूब जाता है, उसके परिवार की चिंता उसको नहीं रहती है इतना। तब उन्होंने कहा अच्छा तुमने व्यवधान नहीं किया, बिल्कुल भी मुझको भटकाया नहीं, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, आज भी मेरा ये लेखन कार्य पूरा हुआ है। देवी तुम्हारा नाम क्या है? कहा भामती, चलो मेरा ये प्रस्थान तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगा। तो कहो परिवार, तो कहा ये दुर्लभ है, ऐसा तात्पर्य है कि कालो मत, जल्दी कर लो, जरा कहीं शरीर पूरा हुआ तो पता नहीं, बड़ा इंतजार ना करना पड़ जाए, दुर्लभ है। और जब जन्म हो गया तो चाहे श्रीमताम चाहे धीमताम, कहीं पर भी उनका जन्म होता है तो तत् तम बुद्धि संयोगम,
वहां पर उनको जन्म से ही बुद्धि संयोग वैसा वातावरण प्राप्त हो जाता है। लभते पौर्व देविकम, जो पूर्व जन्म में उन्होंने जो प्राप्त किया था, जो संस्कार प्राप्त किए थे, जो ज्ञान प्राप्त किया था, जो योग का अभ्यास के संस्कार थे, उनको यहाँ बचपन से ही मिल जाती। ये ना समझे कि केवल निचले वर्ग के आ रहे हैं। श्रेष्ठ से बड़े बड़े परिवारों में भी ऐसी स्थिति दिखाई दे जाती है। वन में जो कहीं भोग की होती थी, इतना प्रचुर मात्रा में मिल गया तो कई बार अति से वैराग्य हो जाता है, लालसा ही जलती भीतर। और वहां आकर के उनको बुद्धि संयोग बाल काल से ही मिल जाता है। ये तो हमें अपना अनुभव लगता है। बचपन से ही संतों के दर्शन, संतों के सत्संग होते, भले समझ में कुछ ना आए, लेकिन मिलता है, मिलते मिलते बाल से अवस्था से उनको मिल जाता है। और जब मिल गया तो देखो, साधना छूटी थी कहीं ना कहीं शरीर की चिंता के कारण। इससे आप चढ़ाई करें, शरीर थक गया, आप सो गए आराम से, लेकिन पुनः अगले दिन स्फूर्ति आई तो आप दुगनी तेजी से चढ़ाई करते हो गए। ऐसे जब बुद्धि सहयोग मिला और जो बाधा थी शरीर नया शरीर मिल गया तो यदते जग तो भूयः, उसके बाद तो पुनः वो दुगने वेग के साथ साधना करते हैं। संसिद्धौ पुनर्नरा, और सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। पूर्वाभ्यास और इसमें कोई बिल्कुल आश्चर्य करने की जरूरत है ही नहीं। वो जैसे कहते हैं ना कि हरण किए जाते हैं, किससे? अपनी वासनाओं के कारण। ये जो होते हैं ना कई बार रस लंपट, तो दो तरह के हो सकते हैं। एक रस लंपट वो है कि शाम होते ही उनको कौन खींच रहा है, ठेके पर कौन लेके जा रहा है। ऐसी भागवत जी ने कहा भागवत रस पीयूष पानाय रस लंपट। ऐसे जो पूर्व के संस्कार भीतर बैठे हुए भगवत भक्ति के ऐसे जो रसिक हैं, उनके भीतर की जो वासना है उनको बलात् लेकर के जाती है, वशात परवश करा करके, जैसे गृह हरण करके ले जाया जा रहा हो। वो पूर्व के अभ्यास कर जाते हैं। और जिज्ञासु योगस्य शब्द ब्रह्मांड वर्तते। और पूर्व के संस्कार थे, जिज्ञासा थी इस योग की, ऐसे जिज्ञासु फिर वो नहीं कि हाँ ये कौन सा ऋण है, कहा देव ऋण, जैसे ऋण होना, ये पितृ ऋण, माता की सेवा करनी है, कहा ये ऋषि ऋण है, ये भूत ऋण है, ये कहा नहीं, कहा ये जितने भी शास्त्रोक्त, ये शब्द ब्रह्म अर्थात शास्त्रोक्त कर्म का मार्ग है, उसका वो अतिक्रमण कर जाते हैं। आत्मस्यार्थे सर्वथा एव त्यजत, उस आत्म की प्राप्ति के सबका त्याग करके वो आगे निकल जाते हैं और उनको कोई दोष नहीं लगता। नहीं तो लोग पूछते हैं इतनी कम उम्र में निकल के आ गए, क्या हुआ था? घटना घटित हुई थी? घटना नहीं, कहा ये पूर्व के अभ्यास के संस्कार थे जो बलात् खींच करके ले जाते हैं। कई बार लगता है कि हम सोचे कि हम ऐसे निकले, कैसे निकले। आज कोई पूछ रहा था, हमने कोई आज के जन्म कई जन्म का रहा होगा, गुरु जी की कृपा हुई और वो लेकर के आ गए। बस नहीं चलता। अच्छा, आपको कोई शायद हो सकता है पहले कोई धक्का देकर के लाया हो, सत्संग हो रहा है, मान लो हमारे पार्षद जी के प्रभाव से आप आए, लेकिन अगले दिन कहीं ना कहीं संस्कार मैच किया ना सत्संग में आकर के। अगले दिन हम तो है आते 5:30 देता, यहाँ पर आधी सीटें फुल रहती है। उनको लगता है कि पीछे ना बैठना पड़ जाए, पहले ही आ जाओ। कौन ला रहा है? का ये पूर्व के अभ्यास। इसलिए प्रज्ञापितमानस्तु योगी संसिद्ध के विचार, और जब ये शरीर मिला, नई स्फूर्ति प्राप्त हुई, फिर वो प्रयत्न करता है। प्रयत्न करके जब उसके सारी जो वासनाएं हैं, समझ लो साधक के लिए जो सामान्य जीवन की जो वासनाएं हैं वो भी पाप है। समझो उसके लिए, साधक के लिए संशुद्ध के लिए हर प्रकार की वासनाओं से वो परम शुद्ध हो जाता है। और ये स्थिति इसको कैसे मिली है? अनेक जन्म संसिद्ध, अनेक जन्मों की साधनाओं के साधना से, प्रयास से उसके भीतर की सारी वासनाएं नष्ट हुई। और फिर ततो याति पराम गति, वो भी परम गति को प्राप्त हो जाता है। उसको भी वो वास्तव ब्रह्म दृष्टि प्राप्त हो जाती है। जीवन का परम लक्ष्य उसका सिद्ध हो जाता है।
इसलिए अगर यहाँ तक आए हो, समझो आपके कई जन्मों की कमाई है। जैसे कि दुनिया में कमाई आप व्यर्थ नहीं करते, व्यर्थ नहीं लुटाते, बेकार नहीं करते, ध्यान रखते हो, ऐसे लेके लगाते हो कि बढ़ती रहे, है कि नहीं? या वो म्यूचुअल फंड में एफडी करें, म्यूचुअल फंड में डालें, कहाँ करें, किस व्यवसाय में लगाएं, सोचते हो ना? ऐसे आपकी जो पुण्यों की कमाई है, ये जो जिज्ञासा आपको मिली हुई है इस ब्रह्म तत्व की, इस साधना के मार्ग की, कोई इस जन्म की नहीं, अनेक जन्म संसिद्ध, और ये तो सभी शास्त्रों में आएगा, आपको मिल जाएगा। भागवत ने कह दिया कोटि जन्म समुत्थेन, करोड़ों जन्मों के फल स्वरूप कोई पहुंचता है कहीं सत्संग में, और पहुंच गया तो जाति पराम गति को, परम गति को प्राप्त कर लेता है। ऐसा है, इसलिए पढ़ लो, 2 श्लोक और बचे हैं। तपस्विभ्योऽधिको योगी, ज्ञानिभ्यो विमतोऽधिकः, कर्मिभ्यश्चाधिको योगी, तस्माद् योगी भवार्जुन, योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो माम् समे युक्ततमो मतः, समे युक्ततमो मतः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम, आत्मसंयम योगो नाम, क्या ध्यान लो, आत्मसंयम योगो नाम, षष्ठोऽध्यायः। हो गया अध्याय पूरा। इसी का नाम ध्यान योग की कई जगह आपको मिल सकता है। इसीलिए ऐसा है, भगवान करें, इसलिए देखो जो उस तक पहुंचने के लिए जो कुछ मार्ग बताए गए, कौन सा? एक तप का मार्ग है, एक ज्ञान का मार्ग है, फिर एक कर्म का मार्ग है। भगवान कह रहे हैं ये सब इसी योग में आरूढ़ कराने के लिए है। इसलिए तपस्विभ्योऽधिको योगी, अगर कोई तपस्वी है लेकिन इस योग का में आरूढ़ नहीं हो रहा, इस कार्य तपस्या, समझ लो कि उस तप से भी श्रेष्ठ है योगी। ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिका, ये दुनिया भर का जो ज्ञान प्राप्त करने में लगे हुए हैं लेकिन इस योग में आरूढ़ नहीं हो रहे, जो उनको ब्रह्म स्थिति में ले जाए, तो कहा उन ज्ञानी से भी, ज्ञानी के मार्ग से भी का इस योग का मार्ग उत्तम है, श्रेष्ठ है। मतो अधिक, उससे श्रेष्ठ है। फिर कर्म, कर्म तो है, ये कर्म के बाद कर्म आपको इधर ले आए तब तो ठीक है। इसलिए कोई कर्मी है तो कर्मी से भी जो योगी है कहा वो श्रेष्ठ है। अब इसके बाद आशीर्वाद भगवान देते हैं। आप कहते सुखी भव, दीर्घायु भव, आशीर्वाद चाहिए योगी बनने का, भगवान आशीर्वाद दे रहे सबको। तस्मात्, इसलिए योगी भवार्जुन। अब अर्जुन सामने थे, उसको अर्जुन को कहा, समझ लो आप सब के लिए जो भी इस साधना के गुणों को अर्जन करना चाहते हो, संग्रहित करना चाहते हो, भगवान का सबके लिए आशीर्वाद है। इसलिए योगी बनो। लेकिन शुद्ध याद रखना, योगी का स्थिति क्या है? वो ब्रह्म दृष्टि आनी चाहिए, वो सम्यक दर्शन से युक्त जो योगी है का वो सबसे श्रेष्ठ है, बल्कि सबको अतिक्रमण कर जाता है जो इस योग के मार्ग में स्थित होता है। और इन योगियों में भी योगी नाम सर्वेषां, जितने प्रकार के योगी हैं। अच्छा मान लो कोई किसी को भज रहा है, किसी का ध्यान कर रहा है, कहीं और ध्यान लगाया, अलग अलग ध्यान के हम केंद्र बना देते हैं सबके सब। जितने भी हैं उन सब में मद गतेन अंतरात्मना, जिसने अपनी अंतरात्मा को मुझ में लगा रखा है। और श्रद्धावान भजते यो माम, और श्रद्धा से होकर के मुझको भज रहा है, वो सभी योगियों में भी
श्रेष्ठ है, बल्कि मुझसे युक्त है, मुझसे जुड़ा हुआ ही है। अर्थात जो कोई किसी प्रकार की उपाधि से युक्त किसी देवी देवताओं को भज रहा है, उससे श्रेष्ठ वो है जो भगवान के परम तत्व को जान करके, अगर कोई कृष्ण भक्त है तो कृष्ण के परम तत्व को जाने, कोई राम भक्त है तो राम के परम तत्व को जान करके, कोई शिव भक्त है तो शिव के परम तत्व को जान के शिवत्व को, कोई देवी भक्त है तो देवी के परम तत्व को जान करके उसमें परम श्रद्धा करते हुए फिर इन साधनाओं में लगा रहता है। भजते यो माम, भगवान कह रहे हो युक्ततम हो जाता है, मुझसे जितने भी जुड़े हुए उनसे सबसे उत्तम हो जाता है। ऐसा भगवान कह करके प्रेरित करते हैं। और आगे फिर मन में आया भगवान के, ये भी समझा दूं कहीं ऐसा मन में ना हो जो कह रहे हैं मद गते माम भजनते। भगवान किसको कह रहे हैं? देव के सुदेव के पुत्र कृष्ण को। और हम जो बैठे हुए हैं शिव भक्त, हम जो बैठे राम भक्त, हमारे लिए नहीं कह रहे। भगवान कह रहे मां मैं हूं कौन, अब इसको अच्छे से जानो। कौन है? अगला अध्याय भगवान अब यहाँ प्रसंग शुरू करते हैं 7वें अध्याय का, जहां से प्रसंग प्रारंभ होता है भक्ति योग, जिसका लक्ष्य है हम उन परमात्मा के तत्व को जाने। मैया सत्यमना पार्थ योगम युञ्जन्मनाश्रय असंशयम समग्रम यथा तदक्षिणो। इसलिए भगवान ने वहां पर प्रतिज्ञा ही की कि जो इस प्रकार से मुझमें मन बुद्धि लगा के रहता है, ऐसे शरणागत जो भक्त हैं उनको मैं अपना समग्र ज्ञान देता हूं। मैं हूं क्या, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, उसको मैं समग्र रूप में अपना समग्र ज्ञान, केवल सगुण नहीं, केवल निर्गुण नहीं, बल्कि जो मेरा मैं समग्र रूप में क्या हूं वो मैं उसको ज्ञान प्रदान करता हूं। इसलिए सुनो। इसलिए 7वां अध्याय जरूर सुनना। आगे नहीं सुनोगे तो अभी साधना पूरी नहीं हुई है, अभी साधना शुरू हुई है। अभी तो आरूढ़ हुए हैं, आरूढ़ से हमें योगारूढ़, और योगारूढ़ की चरम स्थिति है वो समत्व वाली दृष्टि प्राप्त हो जाए, समदर्शी हमारी स्थिति प्राप्त हो जाए, उस तक हम लगे रहे। देखो साधना के मार्ग में अत है, इति नहीं है, चलते रहे, लगे रहे। देखो भगवान कहे शनै शनै, धीरे धीरे भी कोई चलता रहे, लेकिन प्रबल श्रद्धा के साथ में। बाकी तो मैं हूँ देशान हम सब उद्धरता, खुद भी कहते हैं कि खुद भी उद्धार करने वाले से बनो, लेकिन करते रहोगे भगवान के, फिर ऐसा कोई करने वाला तो मैं भी सहारा देता हूँ। ऐसे हम निरंतर साधना के मार्ग में लगे रहे। और भगवान की कृपा है कि गीता का ज्ञान जो भगवान ने दिया था, कहां पर? युद्ध के मैदान में। कितना शोरशराबा रहा होगा, तलवारें चमक रही होंगी, हाथी घोड़े भाग रहे होंगे, हिला रहे होंगे, और आपको सुनने को मिल रहा है कहां पर? बिल्कुल वातानुकूलित, ना कोई बाहर का शोर, न कोई शराबा। थोड़ा हमारी कमियां रहती कि हम ले आते हैं साथ में एक यंत्र, लेकिन देखिए कितना बढ़िया पता कि केवल जो सुनाया जा रहा है हम सुन रहे हैं और कोई कार्य नहीं। ऐसा भगवान की कृपा से ही भगवान ही प्रेरित करते हैं और माध्यम बनते हैं कोई ना कोई। जैसे सूत्र के रूप में बने हमारे आलोक जी मिले हमारे माता जी मुन्ना भैया से, और देखिए इनका पूरा परिवार का जैसे माता जी को बहुत दुर्लभ होता है, घर का एक प्राणी सुन रहा है, दूसरा प्राणी अपने काम में लगा हुआ है, लेकिन पूरी तरह से बैठ के पूरा परिवार, दोनों बच्चे हैं। हम तो पहले समझे कि एक ही है, जब एक दिन दोनों साथ में आए तो हमने कहा कि दो है, अच्छा बहन भी है, तीन है, पूरा परिवार ही। हाँ, बेंगलोर में बताया। और कैसा उनका संघर्ष में जीवन जैसा चर्चा होती है, ऐसा नहीं कि भक्तों के जीवन में कष्ट नहीं आते, तो वो लोग कष्ट वैसे ही हैं जैसे कई बार चाकू पर रगड़ते हो ना खुली चीज पर, वैसे ही है। लेकिन उन संघर्षों में अगर कोई भगवत आश्रय मान करके लगा रहे उन संघर्षों में, तो संघर्ष उनको और ज्यादा पैना कर देती है। वही ऐसी भगवान की कृपा ही है हमारे मुन्ना भैया जी के ऊपर। बताया कि हाँ यहाँ तो ऐसी 250-300 लोग बैठे करके माताएं बैठ के गीता जी का चिंतन करते हैं।
और माता जी की ऐसी साधना और उनके बारे में जो बताया, हम तो सुनकर के दंग हो गए। इतने दृढ़व्रती तो हम भी नहीं कि बिल्कुल विषम परिस्थिति में भी आईसीयू वेंटिलेटर में वहां भी व्रत का पालन कर ले। गीता जी सुनती रहे, गीता जी पढ़ती रहे, वहां पर भी वास्तव में ऐसे भक्तों पर भगवान की कृपा होती है। भगवान कहते हैं ऐसे जो भक्त हैं वो मेरे प्रिय हैं। देखो भक्त को तो भगवान प्रिय है, सबको भगवान से प्रेम तो आए, लेकिन महिमा उसकी है जो भगवान का प्रिय है। और कौन है? मम अनुशासन माने दुई, जो उनके अनुशासन और भगवान का अनुशासन, ये भगवान के वचन, गीता का तत्वोपदेश मेरे इस व्यासपीठ से हमारे मुन्ना भैया जी के पूरे परिवार को आशीर्वाद है। आगे बढ़ते रहे भक्ति ज्ञान के बारे में। और देखिए मैंने एक बार सुना कि देखो है ना आत्मोपमेय, हमें अच्छा नहीं लगता कि हमारे घर के सामने कूड़ा पड़ा रहे, तो इनको समझ में आता है कि नहीं कि किसी के घर के सामने कूड़ा ना हो। और सुबह स्वयं जा करके सब पूरे नगर में घूम करके, अपने क्षेत्र में घूम करके सबको करा के फिर घर पे आते हैं। तो ऐसे सेवक मिले तो ज्यादातर लोग अधिकारी बन जाते हैं, सेवक बहुत दुर्लभ बनते हैं। और भगवान को सेवक ही प्रिय है। ऐसा आशीर्वाद ऐसे जन जी के रूप में पूरे समाज का ये उद्धार करे, बाहरी सफाई भी दूर करवावे, और साथ ही साथ सत्संग के द्वारा ये जो भीतर की गंदगी है इसको भी साफ करने के आयोजन करते रहे। हमारे आलोक जी क्या बात कही जाए, गुरुदेव की जनों के परम अनुरागी है, और ऐसी ऐसी रचनाएं करते हैं कि सुनकर के मंत्र भी हो जाता है। और भी जो लगे रहे मनीष जी और क्या के लोग जो लगे रहे, सभी लोग, हम क्या कहें, हमारे बंसी जी भी भाई इनकी सेवा मुख्य है। माइक ठीक ना हो तो भाव नहीं उतना बन पाता। एक तो ये व्यवस्था बढ़िया और उसमें माइक बढ़िया, लगता था कि बस गुरुदेव बस्ती में बैठे हुए थे, ये भी सुना दो। आज हमने कितना अपने मन को रोका है, तो कहते हैं बीच में ब्रेक लगाना, खींचो जल्दी से वापस। लेकिन भगवान के पास से बिल्कुल समय से ही हमारा विषय पूरा हुआ। हमारे अजय सिंह जी गुरुदेव की सेवा में ग्रंथों की, लेकिन देखिए अगर अच्छा लग रहा है तो ऐसे सदग्रंथ, देखो प्रवचन रोज नहीं मिलेगा, लेकिन सत महापुरुषों के जो लिखे हुए व्याख्यान है वो भी प्रवचन है। जब ये प्रवचन ना हो तो आप वो ग्रंथ खोल करके देख लो, तो कम से कम गीता जी का 6वां अध्याय और भी वहां गीता जी का 15वां अध्याय और बहुत सारे अच्छे अच्छे सदग्रंथ हैं। अष्टावक्र गीता है, मंकी गीता है, उपनिषद है। एक श्लोक मैंने बोला था, द्विविधम ही मनो प्रोक्ता, 2 प्रकार के मन होते, श्रुतमेव च, उसकी व्याख्या अमृत बिंदु उपनिषद है, छोटा सा, लेकिन जीवन की सारी साधनाओं के जो रूपांतर हो सकते हैं सबका वर्णन उसमें मिलता है। तो कोई ना कोई ग्रंथ अवश्य साथ रखें। हम तो कहते हैं हमारे गुरुदेव को व्याख्यान कर रहे थे, हमारे गुरुदेव का चित्र जहाँ रहता है ना वो स्वयं उस रूप में स्थापित रहते हैं, इसलिए हमने लाकर यहाँ लगा दिया एक दिन। इसीलिए कितना सुंदर है। और ये फोटो ऐसी कि आप घर में कहीं लगा दो, आप लोग आप ही को देख रहे हैं। इधर वाले हैं वो देखें फोटो लगा के हम उसको देख रहे हैं, इधर वाला देखे तो रहेगा उसको देख रहे हैं। मतलब आप गुरु जी की दृष्टि से कहीं भी ओझल होता ना, ऐसा कोई भक्त है तो न मैं प्रशति और उससे भी मैं विस्तृत नहीं होता हूँ। ऐसी सद्गुरु की कृपा हम आप सबको प्राप्त होती रहे। निरंतर इस ज्ञान भक्ति के मार्ग में लगे रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वाणी को विराम देते हैं। जिनके बीच में सहयोग रहे हो सबको आशीर्वाद की, सभी को, सभी का सहयोग है। सभी आए यहाँ पर कथा सुनने के लिए, सत्संग सुनने के लिए, और पूरे अनुशासन के साथ डांट खाने के बाद भी सुनते रहे। सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद है। आगे बढ़े। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।